था और पढ़ लिख करके मेरा सपना था इंजीनियर बनने का। मुझे लगता था मैं पढ़ लिख करके इंजीनियर बनूंगा और मैं पैसा कमाऊंगा, अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा। इसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा था। मैं 10th पास कर गया था। 10th पास करने के बाद मैं इंटर में पहुंचा था ही, उसी वक्त हमें डीएक्शन मिला। मुझे लगता था, लेकिन वो डीएक्शन मुझे कैसे मिला मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मिला। डीएक्शन में ऑलरेडी मेरे पिताजी पहले से डीएक्शन में काम कर रहे थे, लेकिन जैसे तैसे कर रहे थे वो लोग। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो जैसे तैसे करते हैं, सिस्टम से नहीं करते हैं। बाद में उनका ग्रोथ नहीं होता है तो दोष देते हैं डीएक्शन कंपनी को, दोष देते हैं सिस्टम को, दोष देते हैं अपलाइन को। दोस्त, कमी को हमेशा अपने अंदर खोजना चाहिए। अगर कोई चीज गड़बड़ाता है या कोई चीज खराब होता है तो कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक से होती है। अगर हम अपने अंदर कमी जिस दिन देखने लगे, उस दिन हमारी दुनिया बदल जाएगी। हम जब किसी को उंगली करते हैं तो इसी तरह करते हैं ना, ये एक उंगली उसके तरफ और बाकी 3 उंगली किधर है? ये 3 उंगली आपके तरफ है। यानी क्या इशारा कर रहा है कि आप जो दूसरे की तरफ उंगली कर रहे हैं, पहले खुद के अंदर तो झांक के देखिए, खुद के अंदर तो बदलाव लाइए। आपको दूसरे की तरफ उंगली करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमें डीएक्शन इसी तरीके से मिला। पिताजी कर रहे थे लेकिन हम उनको सपोर्ट नहीं करते थे, हम उनको विरोध करते थे। मेरे घर में हम पढ़ाई लिखाई करते थे, एक कमरा का रूम था, किसी तरीके से हम लोग रहते थे सभी लोग और पढ़ाई लिखाई करते के दौरान ये लोग डीएक्शन में आकर के रात में, दिन में जब कोई मिलता था ना, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, मेरा मिजाज एकदम गड़बड़ा जाता था। हम बोले ये सब पागल आदमी का, कहाँ कहाँ ये लोग जाकर के सीख लिया, पढ़ा लिखा भी नहीं है, रात बिरात दिन में गुड मॉर्निंग बोलता है। कहीं ना कहीं इन लोगों का दिमाग जो है हिल गया है। इन लोगों को मीटिंग में कुछ उल्टा पुल्टा समझा दिया गया है, लेकिन ये लोग माने नहीं, ये लोग चलते गए। मैं बहुत डिस्टर्ब किया, मैं इतना तक मना कर दिया लोगों पापा को कि आपको डीएक्शन नहीं करना है। अगर आप डीएक्शन करेंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि हमको समझ में आ गया कि ये लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, डीएक्शन कर रहे हैं, ये लोग कोई काम का नहीं है। मतलब ऐसा ऐसा आदमी कर रहा था डीएक्शन कि हमको लग रहा था कि जितना रिजेक्टेड आदमी है, जितना खत्म आदमी है, सब इसी में है। क्योंकि सही आदमी को हमको दिखाई नहीं दिया, सब खत्म खत्म आदमी दिखाई दिया। हमको लगा इसको तो कोई काम नहीं है इसलिए डीएक्शन में, इसको कोई काम नहीं है इसलिए डीएक्शन में। लेकिन बहुत बाद में क्या हुआ कि एक कमरा के रूम में पढ़ाई लिखाई 10th पास है, लेकिन घमंड बहुत बड़ा है। घमंड क्या है कि हम बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने डीएक्शन को करने का निर्णय लिया और हमको छोड़ने का निर्णय लिया। मैंने छोड़ दिया, छोड़ करके एक बगल के कमरा में जाकर के रहने लगा, दूसरा के यहाँ डेरा लेकर के रेंट पे। और वहां रह करके मैंने करीबन 2 साल तक बच्चों को पढ़ाया। 4,000 रुपया कमाते थे ट्यूशन पढ़ा करके। मुझे लगता था बड़ा खुश हैं, पैसा मिल रहा है मुझे 4,000 रुपया। लेकिन ये ट्यूशन पढ़ा करके जिंदगी नहीं गुजरती है दोस्त, ये ट्यूशन पढ़ा करके सपना नहीं पूरा होता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जिनसे मैं पढ़ा था खुद, मैं उनको देख रहा हूं कि आज के 10 साल 15 साल पहले भी साइकिल से घूम रहे थे और आज 10-15 साल के बाद भी उनकी जिंदगी आज भी साइकिल पर गुजर रही है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? आप सोचिए जरा सा। ये लोग अपना पेट पालने के लिए ट्यूशन पढ़ा पढ़ा करके घर चला रहे हैं। आप भी वही करना चाहते हैं क्या? सोचिए जरा सा। मैं भी वही कर रहा था, 4,000 रुपया कमाता, खुश हो गया, मुझे लगा कि हम बहुत बड़ा आदमी हो गए हैं। लेकिन एक दिन जब रहा नहीं गया, मुझे बहुत डिस्टर्ब होने लगा पढ़ाई लिखाई में। मैं देखा कि ये सब छोड़ नहीं रहा है, मुझे पैसा भी आ रहा था, लेकिन हम समझ गए कि अभी सब नहीं छोड़ेगा तो ये सब बर्बाद कर देगा ये सब। मैं एक दिन गया डेहरी ऑनसोन, मैं बोला जाता हूँ मीटिंग में, मैं देखता हूँ क्या बताया जाता है, आखिर इतना पागल कहाँ है डीएक्शन में लोग। मैं जब गया डेहरी ऑनसोन मीटिंग में, वहां पे मीटिंग चल रही थी और मीटिंग में जा करके मैं चुपचाप बैठ गया। और जब बैठने के बाद पूरा मीटिंग चला होगा 3 घंटा का, लेकिन उस 3 घंटा के दौरान ना मैंने ताली मारा, ना मैंने कुछ खड़ा हुआ, ना मैंने हाथ उठाया। क्यों? मुझे करना नहीं था ना, मुझे तो केवल देखने जाना था कि अच्छा ये सब क्या बताता है। हम सोचे कि सब पागले होगा, वहां मीटिंग में तो सब पागले पागल बैठे होंगे। लेकिन मीटिंग में देख रहे हैं कि सब टाई कोट लगा कर बैठे हुए हैं। मीटिंग में देख रहे हैं कि सभी लोग अच्छा अच्छा बात कर रहे हैं। हम सोचे कि सब पागल कैसे है,
एक बैग तो सब पगला नहीं सकता है ना। तब वहां से हमको समझ में आया कि कोई ना कोई तो पागल है, पागल डीएक्शन वाला है या ना तो पागल हम हैं, दोनों में से कोई पागल है। तब हमको वहां से निर्णय लेकर के समझ में आया कि पागल डीएक्शन वाले लोग नहीं है दोस्त, पागल वो लोग हैं जिनको डीएक्शन घुस नहीं रहा है भेजा में, उनकी तकदीर खराब है, उनको घुस नहीं रहा है भेजा में। क्योंकि जिस समय उनके दिमाग में डीएक्शन आएगा उस समय न जाने कितने घर में ऑलरेडी डीएक्शन चला गया होगा। समय है, समय रहते सब चीज करना चाहिए, क्योंकि समझ और समय दोनों एक साथ एक इंसान को नहीं मिलता है जल्दी, ये बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है। समय पर समझ में आ जाए, आज हमारे उम्र में, हमको इस उम्र में समझ में आया, ये मेरे लिए गॉड गिफ्ट है, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि इस उम्र में मुझे समझ में आया। क्यों? क्योंकि जब हमको कमाने का उम्र होगा उस समय हम रिटायरमेंट का मजा लेंगे, उस समय हम इंजॉय करेंगे। बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग कमाएंगे, मैं क्या करूंगा? रिटायरमेंट का मजा लूंगा। तो मेरे उम्र के लोगों के लिए तो एकदम गॉड गिफ्ट है, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, लग जाइए, क्योंकि आपके लिए इतना जबरदस्त मौका है कि पूरी दुनिया घूमने की शक्ति, पूरी दुनिया में एंजॉय करने की शक्ति ये आपके लोगों, आपके हमारे जैसे लोगों के अंदर है, कर सकते हैं। मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला। मुझे उस दिन 3 घंटा के बाद ही समझ में आया कि डीएक्शन वाले पागल नहीं है, इसको समझना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। और मैंने समझने के लिए और सोचने के लिए मैं अपने गुरु जी के पास जाता हूँ, श्री के अग्रवाल सर जहां भी हैं, मैं प्रणाम करता हूं उनको। और उनके पास जब हम गए तो बैठे, तो बैठ के बतियाना शुरू किए। तो हम थोड़े कम बोकराद हैं, बोकराद थोड़े बहुत बोकराद थे हम, ऐसा मत समझिए कि हम बोकराद नहीं थे। कई लोग भी बोकरादी करते हैं, हम बोकराद थे। हम भी बैठ करके सर से बहुत सवाल पूछे कि सर ऐसे नहीं होगा तब, सर कंपनी भाग जाएगा तब, सर नहीं कोई लेगा तब, सर नहीं कोई जुड़ेगा तब। आपको क्या लगता है खाली आप ही के ब्रेन में ही सवाल आता है? हमरो ब्रेन में ही आया था सवाल। हमारे ब्रेन में तो ऐसा सवाल आ गया कि हम सोचे कि सर एगो बात बताइए कि उस समय मीटिंग में सब शादीशुदा लोग और बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, ये छोटा आदमी कैसे जाएगा बताने के लिए? ये छोटा आदमी की बात पर कौन विश्वास करेगा? और वाकई में ये छोटा आदमी पर विश्वास कोई नहीं करता। मैंने जिसको जिसको बताया, एक आदमी नहीं मेरी बात पर विश्वास किया। तब सर को हम बताए तो सर हमको क्या बोलते हैं कि बेटा इस उम्र का जबरदस्त फायदा उठा सकते हो। जैसे सचिन तेंदुलकर ने 16 वर्ष की उम्र में क्रिकेट के मैदान में गया और इतना रन मार दिया कि उतना कम एज में उतना रन बनाना अच्छे अच्छे लोगों को पसीना छूट जाएगी। उसी तरीके से हमारे जैसे उम्र के लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 20 साल के उम्र में 1 लाख कमाना, 19 साल की उम्र में 1 लाख कमाना, 23 साल की उम्र में 1 लाख का बोनस कमाना, ये बहुत जबरदस्त मौका है। लोग 45-50 बरस में जाकर के 1 लाख कमा रहे हैं, लोग 45-50 बरस में जाकर के डबल डायमंड ट्रिपल डायमंड बन रहे हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप 20 साल की उम्र में डबल डायमंड बन सकते हैं, 20 साल की उम्र में लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अपॉर्चुनिटी जब जाता है ना तो 2 तरह के नजर होते हैं। कुछ लोग उसको शक के नजर से देखते हैं, कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे। अरे फंसे तो आप पहले से हैं, आपकी जिंदगी गरीबी में फंसी हुई है, आपके घर में क्या दिक्कत है वो नहीं दिखाई दे रहा आपको, फंसे हुए तो पहले ही से हैं। अरे डीएक्शन आया है उन लोगों के लिए जो फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए डीएक्शन आया है। मेरे जीवन में आया, मैं सर से बातचीत किया, सर बताइए, सर हमसे मेरा पूरा भविष्य वहां पर मेरा निकाल के अग्रवाल सर रख दिए। क्या बोले हमको? बेटा तुमको करना क्या है? इंजीनियरिंग करना है। कितना कमाएगा? 25,000। कितना साल लगेगा पढ़ने में? 5 साल। बोले सर कि 5 साल में इंजीनियरिंग का पढ़ाई तो तुम करोगे बेटा, 5 साल में पैसा कितना लगेगा? हम बोले मालूम नहीं। बोले 20 लाख। 20 लाख रुपया तू कहाँ से लाएगा? हम बोले इंतजाम करेंगे। बोले 100 रुपया इंतजाम करो। माय डियर फ्रेंड, 100 रुपया कोई नहीं दिया हमको आज तक वो बात याद है। 100 रुपया कोई नहीं दिया हमको। समझ में आ गया कमाना पड़ेगा। भूखे पेट को कोई नहीं पूछता है, भरे पेट को सब कोई पूछता है। इसलिए पेट भरो, अपना पेट भरो, तबे सब पूछेगा, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है। 100 रुपया नहीं दिया, सर बोले 20 लाख। हम बोले 20 लाख तो मिलेगा नहीं, तो करना क्या पड़ेगा से बताइए। नौकरी तो खैर हमको मिलेगा नहीं, हमको समझ में आ गया कि नहीं मिलेगा हमको। उतना बाबूजी के पास पैसा नहीं। क्यों? मेरे बाबूजी साइकिल पर कपड़ा बेचते थे, गली गली में घूम करके, एक कमरा के रूम में रहते थे। सर बोले कि बेटा 5 साल जैसे बता रहे हैं उस तरीके से अगर चलोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। बोले ऐसा? बोले एकदम बदल सकती है। 5 साल लेकिन तुमको हिलना नहीं होगा, 5 साल तुमको मन लगा के काम करना पड़ेगा। हम बोले ठीक है सर। हम काम करना शुरू किए। मेरे ऐसा नहीं है कि हम जब काम करना शुरू किए होंगे तो हम जिसके पास गए होंगे वो सब फटाफट सुन लिए होंगे।
माय डियर फ्रेंड, 3-3 घंटा बैठा के समझाते थे लोगों को, लोग कहता था सुनने के बाद अच्छा ठीक है सोच के बताएंगे। आप सोचिए कैसा लगता होगा हमको, 3-3 घंटा उसको समझा रहे हैं, वो कह रहा है कि सोच के बताएंगे। हम बोले वाह क्या बात है। लेकिन धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ते गए, कुछ लोग मेरे साथ आए, कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोग आके चले गए, हम ले जाते रहिए, उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग मजाक उड़ाया, मेरा दोस्त मजाक उड़ाया, मेरा अगल बगल वाले लोग मजाक उड़ाए, मेरे फील्ड में जाते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे। फील्ड में लोग बोलता था आ गया चैवाल, आ गया सबुनवाल, आ गया, ये देखिए आ गया ये लोग। आपको क्या लगता है आप ही को मजाक उड़ाया गया है? मजाक सबका उड़ाया गया, मेरा भी उड़ाया गया, मेरे से ज्यादा गुरुजी को उड़ाया गया होगा, उनसे भी ज्यादा प्रोफेसर साहब का उड़ाया गया होगा। लेकिन जो मैदान में डटा रहा, इन सभी समस्याओं के बावजूद भी जो मैदान में डटा रहा, आज वही तो टॉप पे खड़ा है, वही तो आज शिखर पे खड़ा है। जो लोग हंसते थे, जो लोग बोलते थे, आज कहाँ हैं? जाके देखिए आज वो कहाँ है, आपको समझ में आ जाएगा इसी से आज वो कहाँ है। इसीलिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप अकबकाए नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको जम करके इनसे घबराना भी नहीं है, आपको सामना करना सीखना है कि जब ये लोग सफल हो सकते हैं, इन आएगा, सबके साथ आता है समस्या, लेकिन आज उस समस्याओं से जब ऊपर उठ के काम करना शुरू किए तो धीरे धीरे मेरी जिंदगी में बदलाव होना शुरू हो गया। मेरे पास एक साइकिल था जिससे हम फील्ड करते थे, आज मेरे पास मोटरसाइकिल हो गया। मेरा सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदा था पहली बार, फिर मैंने नया मोटरसाइकिल खरीदा, फिर एक मोटरसाइकिल खरीदा, फिर अपने पिताजी के लिए स्कूटी खरीदा क्योंकि साइकिल से उछलते थे। फिर उसके बाद कार का सपना देखा, मैंने कार खरीदा डीएक्सन के कमाई से, टाटा नैनो कार 2013 में खरीदा था। उसके बाद 2017 आते आते मैंने सेकंड कार खरीदा जिसका नाम था टाटा टियागो, टॉप मॉडल, 5.5-6 लाख का गाड़ी था लगभग, उसको मैंने खरीदा। उसके बाद उससे मैंने चला 3 साल, 2020 में अभी टाटा अल्ट्रोज कार खरीदा है 8.5 लाख रुपया का। कहने का मतलब क्या है कि मैंने अभी तक 3-3 बार कार बदल चुका हूं। जो लोग मेरे ऊपर हंसते थे उनसे पूछता हूं कितने कार बदले, कार पर चढ़े देखे हैं कार कैसन होता है, अपने से चला के देखे हैं, है ना? तो जो मजा लेता है लेने दीजिए। इस सब मजा लेने वालों का एक ही जवाब है, आप इतना सफल होके दिखा दीजिए कि वो बेचारा को, मजा लेने वालों को खाली देख करके उसको समझ में आ जाए कि ये आदमी जिंदगी बदल दिया। आज फॉरेन टूर, आज विदेश यात्रा करने को मिल रहा है, मुझे हर साल विदेश जाता हूं हम। आपको मालूम है लोग एक एक बार, कई लोग बताते हैं विदेश जाया जाता है, अरे जाया जाता है ना, गए नहीं ना। मैं गया, यहां से गया हूं, पहला बार 2016 में गया था मॉरिशस, नाम सुने होंगे आप लोग देश से। फिर मैंने 17 में दुबई गया, 18 में मलेशिया गया, सिंगापुर गया, थाईलैंड गया, 19 में बाली गया, फिर मैं दुबई जाने वाला हूं। आप सोचिए हर साल विदेश यात्रा हो रही है मेरी। इंडिया में कितने बार ट्रिप ले चुके हैं, जिस तरह से ट्रेन में चलते थे उस तरह से जहाज का सफर करने को मौका मिल रहा है। आप सोचिए कहाँ मिलता है जी। एक कपड़ा बेचने वाला का बेटा हूं मैं, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन का बेटा नहीं हूं, मैं एक कपड़ा बेचने वाला खरीदार का बेटा हूं। कहाँ मिलेगा ये सारी चीज? रियल में डीएक्शन से जिंदगी बदल गई। मैंने अभी तक किराया के मकान में रहा, अभी मैंने डीएक्शन से कमा करके, कई पिछले साल मैंने डीएक्शन से कमा करके अभी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में अपना जमीन खरीदा हूं, उसमें बनाऊंगा। अभी कोई सपोर्ट नहीं करने वाला था, एक ही सपोर्ट है डीएक्शन। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपके पास पुत्र है, आपका बेटा अगर है, तो मैं बता दूं कि आप जितना खर्चा उस बेटा के ऊपर कर रहे हैं ना पढ़ाई में, जितना आप उसको लालन पालन पोषण खाना पीना बाबूरे टाइम से खा ले पी ले कर रहे हैं ना, बुढ़ारी में या जवानी में जब उसका शादी ब्याह होगा, उसके बाद वो बेटा आपको साथ देगा कि नहीं साथ देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। आज देख रहे हैं हालात कैसा है, माँ बाप को निकाल दे रहा है घर से लोग। लेकिन डीएक्शन को भी एक पुत्र के समान, जैसे एक पुत्र का सेवा करते हैं, उस तरह से अगर आपने डीएक्शन की सेवा की, तन मन से डीएक्शन को किया, 3 से 5 साल अगर मन लगा के कर लिए, तो आपका पुत्र आपको साथ देगा कि नहीं देगा, लेकिन डीएक्शन आपको पूरी खानदान को साथ देने के लिए खड़ा है, आपको भी देगा और आपके आने वाले जनरेशन तक को देने वाला है। सोचिए आप,
आपके पास कितना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मेरी तो जिंदगी बदल गई, आज पैसा भी आ रहा है, मान सम्मान भी मिल रहा है। आप सोचिए, मैं आरबीसी पर आज कई बार मैं आ चुका हूं आपके सामने बीओएम को लेकर के, ये मान सम्मान मिला। आज आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, कल कौन सुनता था मेरी बात? कोई नहीं सुनता था। फ्री में सुनाते थे लोग, नहीं सुनते थे। आप भी जा रहे होंगे बताने, कोई नहीं सुनता होगा। मत घबराइए, ज्यादा आदमी चाहिए भी नहीं, थोड़ा सा तो मुट्ठी भर तो आदमी चाहिए। मुट्ठी भर आदमी से आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। इसलिए घबराना नहीं है, जम के डटे रहना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और धैर्य के साथ आगे बढ़ जाना है, क्योंकि यही एक रास्ता है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। क्योंकि मैंने जमीन से उठ करके आज यहां तक पहुंचा है, मुझे मालूम है कि डीएक्शन ही एक रास्ता है। क्योंकि अमीर को अमीर बनने का 100 रास्ता है, लेकिन गरीब को अमीर बनने का सिर्फ डीएक्शन ही एक रास्ता है। इसलिए मन लगा करके डीएक्शन में अभी लोग काम कीजिए, मैं भी कर रहा हूं, आप लोग भी करें, जम के करें। मेरी जिंदगी तो बदल गई, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप जिंदगी बदलना चाहते हैं? लेकिन ये जिंदगी बदलती है दोस्त, लेकिन आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता है। सबसे पहले हम प्रणाम करना चाहेंगे विश्व गुरु प्रोफेसर सर और रत्ना मैडम को, साथ में डॉक्टर एस रंजन सर को, और हमारे प्यारे सीईओ दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन सर को भी प्रणाम करते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सवाल आपसे है, आज आपकी जिंदगी के बारे में बात हो रही है। जो भी नए लोग हैं, आप लोग या पुराने लोग भी हैं, बड़ी लोग दिवाली में, छठ में आप लोग बहुत घूमे हैं, हमको मालूम है, कोई बात नहीं है। आप भी आज अपने आप को नया आदमी ही समझ करके इस प्रोग्राम को देखिए। आप ये मत समझिए आप स्टार एजेंट है तो आप डबल डायमंड है तो आप ट्रिपल, भैया आप नया आदमी होकर के समझ करके इसको देखिए। आपको समझना बहुत जरूरी है, जिंदगी बदलती है। इसके लिए आप अपना मोबाइल फोन ठीक रखिए। कोई क्वेश्चन आएगा, अब बकाना नहीं, पहले नोट कीजिए, आखिरी में आपको जवाब मिलेगा। और दिमाग को खोल करके रखना है, ताला लगा के नहीं रखना है, कुछ नहीं जाएगा इससे ब्रेन में आपका। नोट्स बनाइए, बना सकते हैं तो बनाइए, अच्छा लगे जो पॉइंट उसको नोट्स कीजिए। सवाल आपसे यह है कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। हर आदमी कहीं ना कहीं काम करता है। मेरा सवाल आपसे है कि आपको अपनी जिंदगी में चाहिए क्या? आप भाग किस चीज के लिए रहे हैं? तो पता चलता है कि हर इंसान को केवल एक ही चीज चाहिए, और वो है खुशियां। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। खुशियां मिल गया तो समझिए कि सब मिल गया, और खुशियां नहीं मिला ना, इसका मतलब कुछ नहीं मिला आपको। लेकिन अब सवाल यह है, क्या आप खुश हैं? हंस रहे हैं इसका मतलब खुश हैं? नहीं। क्या आप हर पल उस खुशी का एहसास कर पाते हैं जो आपको चाहिए? सोचिए, यह सवाल अपने आप से पूछिए। आप खाली काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। कहां भाग रहे हैं आप? आपको क्या चाहिए पहले पता करिए ना। आप भाग रहे हैं, भागने से नहीं होगा। सोचिए थोड़ा, क्या चाहिए, हम क्यों भाग रहे हैं? केवल रोटी कपड़ा और मकान के लिए भाग रहे हैं दोस्त, तो ये तो जरूरत कोई भी पूरा कर देगा। ये जरूरत तो आप काम नहीं भी करेंगे तो भी पूरा हो जाएगा। कुत्ता कभी काम करता है का? सुने कहा कि कोई कुत्ता भूखे मर गया? ऊपर वाला सब जुगाड़ करता है, जरूरत का तो जुगाड़ करिए देगा। अब आप इंसान होकर के भी अगर जरूरत का जुगाड़ करने में दौड़ रहे हैं, आप सोचिए। आपको पहले अपने आप से पूछना है कि हम आखिर काम क्यों कर रहे हैं, हमको क्या चाहिए लाइफ में। अगर हमको खुशियां चाहिए तो क्या मैं खुश हूं? पूछिए, आपको पता चल जाएगा। किसको बोलते हैं खुशियां? खुशियां का परिभाषा क्या है? एक ही परिभाषा है, आप अपने सपनों को जब आप पूरा करते हैं आपको खुशियां मिलती है। सब खुशियां का, अब सपना देखिए, सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए खुशियां के लिए? अस्थायी एवं विश्वसनीय स्वास्थ्य। एकदम गारंटी वाला स्वास्थ्य होना चाहिए आपके पास कि मुझे कोई बड़ा बड़ा बीमारी नहीं होगा। तो आपको अंदर से खुशियां आएगी, क्योंकि आप तो एकदम स्वस्थ आदमी हैं, तो आपको खुशियां अंदर से आएगी। तो खुशियां किसको मिल सकती है? जो परमानेंट स्वास्थ्य की तरफ है, जिसको पास परमानेंट स्वास्थ्य है, विश्वसनीय स्वास्थ्य है, गारंटी वाला स्वास्थ्य है। नंबर 2, नैतिक एवं भरपूर धन, ताकि आपका सारा सपना पूरा हो सके। आप जो चाहें, जैसा चाहें दिख सके, जो चाहें पहन सके, जैसा कार में चाहें वैसा कार में घूम सके, जैसा जगह जाना चाहें वहां जा सके। यह आजादी आपके पास होना चाहिए। और इसमें मनी इज नॉट अ बैरियर, मनी बैरियर नहीं होना। पैसा को
रुकावट नहीं होना चाहिए, इतना पैसा आपके पास हो कि आप जो चाहे सो खरीद सकें। नंबर 3, अपने परिवार के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि आप कहीं भी घूमने जा सके, हॉलीडे मनाने जा सके, एक एक महीना के लिए चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके पास टाइम का फ्रीडम होना चाहिए, ताकि आप कहीं भी घूम सके, अपने पत्नी के साथ घूम सके, अपने बच्चों के साथ घूम सके। ये फ्रीडम जब आपके पास आएगी ना, तो खुशियां आना शुरू हो जाएगी। यही है खुशियां। आपके सपनों की गाड़ी, आपने गाड़ी का सपना देखा, आपने पूरा कर लिया, आपके जीवन में ऑलरेडी खुशियां आने लगती है। जिस दिन आप गाड़ी खरीद के लाइए, उस दिन आपके दिमाग में केवल एक ही विचार चलता है, आज मेरा गाड़ी आ गया है, कोई दूसरा विचार आपके दिमाग में नहीं आता है। बहुत अच्छा लगता है जब आप घर बनाते हैं, अपना घर, और उस घर में आप रहने लगते हैं। ये सपनों का घर था जिसमें आप रह रहे हैं, आपको खुशियां अंदर से आने लगती है। बच्चों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा, ये बहुत जरूरी है। ये है खुशियां की परिभाषा, ये सारा चीज खुशियां के लिए चाहिए। आपका बच्चा के लिए सुनहरा भविष्य कहाँ है? आप जहां पढ़ा रहे हैं वहां, आपका बच्चा वहां से पढ़ के क्या करेगा? आप तनी पता करिए तो जाके। कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं। जमाना बदल गया है, सोच बदलिए। आपके बच्चों के लिए सुनहरा भविष्य अगर कहीं है तो एक ही जगह है, दून स्कूल है। इंडिया में और भी स्कूल है, लेकिन अच्छा अच्छा स्कूल में एक स्कूल आता है देहरादून में, दून स्कूल, जिसका फीस है 6,10,000। ये पुराना डाटा है, अभी बढ़ गया है। साल का है, टेंशन मत लीजिए, महीना में ज्यादा नहीं पड़ेगा, 70-80 हजार पड़ेगा, उतना में आपका काम हो जाएगा। तो आपका बच्चा जब यहाँ पढ़ना शुरू करेगा तो आप सोचिए आपकी खुशियां आएगी कि नहीं आएगी? निश्चित रूप से आएगी। सिंधिया स्कूल है ग्वालियर में, यहाँ अच्छी शिक्षा दी जाती है। वुडस्टॉक स्कूल है मसूरी में, यहाँ 9 लाख फीस है, यहाँ अच्छी शिक्षा दी जाती है। इसके साथ साथ आपका विदेश यात्रा आपके परिवार के साथ हो। सोचिए क्या खुशियां हैं, इसको बोलते हैं खुशियां। आपका मान सम्मान, नाम, प्रतिष्ठा, समाज में एक अच्छा पहचान हो आपका, इसको बोलते हैं खुशियां। ये आपके पास है तो आप खुश, ऑलरेडी खुश हो जाइएगा, आपको करना नहीं है, आप ऑलरेडी खुश हो जाइएगा। अच्छा, लेकिन जरा सोचिए जिंदगी की वास्तविक सच्चाई के बारे में। क्या है वास्तविक सच्चाई? मैंने जितनी भी चीज आपको बताया अभी, इसमें से सभी चीज तो छोड़िए दीजिए, कोई एक चीज भी अगर आपको मिल रहा है तो आप हमको बताइए कि हाँ सर, हमको इसमें से एक चीज है जो हमको भरपूर मिल रही है। माय डियर फ्रेंड, एक भी चीज नहीं मिल पा रही। फिर भी आप क्या कर रहे हैं? आप आज का आदमी बने हुए हैं। आज का आदमी क्या है? आज का आदमी केवल दिखावा के लिए खुश है। दो रंग के चश्मा पहन लिया है, लाल ब्लू, एगो आंख से उसको लाल दिखाई दे रहा है, ब्लू से उसको ब्लू दिखाई दे रहा है। ये केवल खुश है दिखाने के लिए। इसको सब कुछ मालूम है, दुनिया कहाँ जा रही है, लालू जी कहाँ जाएंगे, नीतीश जी कहाँ जाएंगे, मोदी जी कहाँ जाएंगे, इसको सब मालूम है इस आदमी को। लेकिन इस आदमी को एक चीज नहीं मालूम है, ये अपने कहाँ जाएंगे। आज का आदमी से पूछिए आपके पास समय है? बताता है कि मेरे पास खाना खाने के लिए समय नहीं है। तो पैसा होगा, बहुत सारा पैसा होगा। अगर हम पैसा की बात करें, पैसा है, पैसा के नाम पर दोनों जेब खाली है। पैसा भी नहीं है, समय भी नहीं है। आप सोचिए, दोनों चीज गायब है। अगर हम पूछे कि शरीर में ऊर्जा है, ताकत है, ऊर्जा के नाम पर जीरो। शरीर में ऊर्जा नहीं है, दिन भर नींद आ रहा है, दिन भर जम्हाई आ रहा है, ऑफिस में जा रहा है तो सूझ जा रहा है। ये स्थिति है आज का आदमी का। न समय है, न धन है, और न ऊर्जा है। अब आप सोचिए कि ऐसा आदमी है, आज का आदमी, ये स्थिति है। ये आदमी जवानी में बुढ़ापे का आनंद उठा रहा है। शुरुआती में क्या होता है, आदमी बड़ा बड़ा सपना देखता है। जब आदमी बच्चा रहता है तो सपना बड़ा बड़ा देखता है, लेकिन जब वो कमाना स्टार्ट करता है और जब वो अपनी इनकम की तरफ देखता है तो इनकम का साइज इतना छोटा है और ड्रीम का साइज इतना बड़ा है। अब इतना बड़ा ड्रीम इतना छोटा इनकम से पूरा होगा नहीं। तो यहां पर दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग क्या होते हैं, वो अपने ड्रीम को, साइज को जो बड़ा है उसको धीरे 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 उसको छोटा कर देते हैं। इतना छोटा कर देते हैं, इतना छोटा कर देते हैं कि इनकम के साइज के अंदर चला जाता है। लेकिन एक दूसरा टाइप का आदमी होता है, वो अपने ड्रीम के साथ समझौता नहीं करता है।
वो अपने सपनों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता है। वो आदमी, उसको घर लेना है तो लेना है, उसको कार पे चढ़ना है तो चढ़ना है, उसका बच्चा को बढ़िया स्कूल में पढ़ना है तो पढ़ना है, इसको कोई नहीं चेंज कर सकता है। वो इसके बदले में क्या करता है, वो अपने ड्रीम साइज को छोटा करने के बजाय वो अपने इनकम साइज को बड़ा करना शुरू करता है, और इतना बड़ा कर देता है कि सारा ड्रीम उसके इनकम के गोलाई के अंदर आ जाता है। आप किसमें हैं? इनकम बढ़ाने वाले हैं, या अपने सपनों के साथ मर्डर करने वाले हैं, या अपने सपनों के साथ समझौता करने वाले हैं? आप किसमें आते हैं? खुद से पूछिए। क्या मेरा सपना नहीं था घर बनाने का? क्या मेरा सपना नहीं था घर गाड़ी लेने का? मेरा सपना नहीं था वर्ल्ड टूर करने का? मेरा सपना था, लेकिन तो फिर सपना गया कहां? आपने उसके साथ समझौता कर लिया जो नहीं करना था। माय डियर फ्रेंड, सपनों के साथ अगर आप समझौता कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जिंदगी से हार चुके हैं। अब आपकी जिंदगी जो अभी से पूरी लाइफ पड़ी हुई है, उसको आप किसी तरीके से घसीट पिसीट के काटने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत दुख आएगा। मैं आपसे पूछता हूं कि एक बात बताइए, क्या गरीब रहने में दुख नहीं है? बहुत दुख है, रोज चुभता है। क्या अमीर बनने में दुख नहीं है? बहुत दुख है। बड़ी आदमी कुछ ही बोलता है, सुनना पड़ता है। तो दुख तो दोनों जगह है ना, गरीब रहने में भी दुख है, अमीर बनने में भी दुख है। तो गरीब अगर रहिएगा तो जिंदगी भर दुख रहेगा। अमीर बनना है, केवल 2 से 3 साल दुख को सह लीजिए, आपकी जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा। तो दुख तो दोनों जगह है। अब आपसे पूछता हूं, कौन सा दुख चाहिए, जिंदगी भर वाला या 2-3 साल वाला? आप सोचिए, 2-3 साल में आप आजाद हो जाइएगा। ये है रियलिटी ऑफ लाइफ। देखिए तो ये बेचारे का जिंदगी, इसको क्या कहिएगा? इसको दुख नहीं है? ये अपनी जिंदगी को खींच रहा है किसी तरीके से। एक एक आदमी 10-10 आदमी का काम कर रहा है, लाभ लिया है, जिंदगी को ढो रहा है। क्यों? इसने अपनी जिंदगी को ढोना इसलिए शुरू किया क्योंकि इसने अपने सपनों के साथ समझौता किया है। अगर ये सपनों के साथ समझौता नहीं किया होता, ये अपनी इनकम को बढ़ाता, तो आज ये आदमी हवाई जहाज पर होता। लेकिन इसने कर लिया समझौता, हार मान लिया। माय डियर फ्रेंड, कभी भी हार नहीं मानना, आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए। जब तक सांस है तब तक लड़ना चाहिए। कभी ना कभी जिंदगी बदलती है। जिंदगी कब बदल जाए, कब टर्न लेती है, किसी को मालूम नहीं है। किसी को सुनिएगा ना कि 40 बरस तक उसकी जिंदगी एकदम झंडू बाम की तरह थी, और 40 बरस के बाद अचानक उसकी जिंदगी में कोई ऐसा चीज आया जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। वाह, क्या बात है! यानी जिंदगी में कभी भी टर्निंग पॉइंट आ सकती है, इसलिए हमेशा तैयार रहें। ये आदमी बेचारा किसी तरह से जिंदगी खींच खाच रहा था, चल रहा था गाड़ी, लेकिन एगो ऊपरे से मार हुआ। एक तो जिंदगी का मार से पहले ही परेशान था वो, अब ऊपरे से कोरोना का मार बाकी हो गया। कोरोना का मार अभी बाकी था। ये कोरोना ऐसा मार मारा है कि कितना लोगों का जॉब छीन लिया, कितना लोगों का रोजगार छीन लिया, कितना लोगों का घर से बेघर कर दिया, कितना लोग आज खाने के लिए तरस गए। आप सोचिए, अब लोग, कोरोना तो खैर ये है, लेकिन अभी लोग कमाने के चक्कर में खाने के फेरा में इतना हो गए हैं कि कोरोना से भी लड़ने के लिए लोग तैयार हो जा रहे हैं। चलो होगा तो होगा, कोरोना उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कमाना है। सोचिए कैसे कैसे लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो अपने सपनों के साथ समझौता किए हैं। ये वही लोग हैं जो हार मान करके बैठे हुए थे। आज वही लोगों को कोरोना पीरियड में भी बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। कोरोना के कारण आज बहुत सारा चीज बदल गया है। आपको भी मालूम होना चाहिए क्या क्या बदल गया है। सबसे पहली चीज, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का खबर है कि भारत में 40 करोड़ लोगों को भयंकर गरीबी में ढकेल सकता है कोरोना। ये स्थिति है, इकोनॉमिक्स टाइम्स का पेपर का न्यूज है, मेरा न्यूज नहीं है। तो इतना सारा लोगों को जब गरीबी में ढकेलेगा, तो इतना सारा लोग क्या हो जाएंगे? इतना सारा लोग हो जाएंगे बेरोजगार। इतने सारे लोगों को काम नहीं मिलेगा। तो आने वाला समय में जब सब बेरोजगार होकर रोड पर घूमेंगे, उस समय जगिएगा कि अभी से जगना चाहिए। अभी से जगिए, समय है, अपने आप को बदलिए। और इस कोरोना पीरियड में भी जहां पूरी दुनिया समस्या से घिरी हुई है, सभी लोग समस्या देख रहे हैं, आपको इसी में अवसर देखना है। क्या अवसर है, हम क्या कर सकते हैं? हमेशा सोचिए,
हम क्या कर सकते हैं। जब भी आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आए तो हमेशा एक सवाल पूछना चाहिए, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ना कि प्रॉब्लम बढ़ाने का फेरा में रहिए, हमेशा प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढिए, प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढना सीखिए। एक सफल आदमी का पहचान है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? जहां भी हैं हाथ उठा के बताइए, यस सर हम तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो जहां भी हैं जोरदार ताली बजाइए अपने लिए, खुद के लिए, क्योंकि आज आपकी जिंदगी में एक नया परिवर्तन आने वाला है। आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, टॉप 2 इंडस्ट्री बहुत तेजी से कोरोना के टाइम में भी चला है। सभी चीज ठप हो गया, लेकिन 2 इंडस्ट्री में कोई प्रभावित नहीं पड़ा। उसमें नंबर 1 पे था एफएमसीजी प्रोडक्ट। जिसके पास एफएमसीजी प्रोडक्ट था उसका दुकानदारी खूब चला। आपको मालूम है किराना दुकान, एफएमसीजी मतलब किराना दुकान, इन लोगों का दुकान खूब चला। फार्मा एंड हेल्थ इंडस्ट्री, दवाई का इंडस्ट्री और हेल्थ का इंडस्ट्री, ये दोनों कोरोना के टाइम में बहुत तेजी से चला। अब आप समझिए इस चीज को, जब ये चला तो ये 2 इंडस्ट्री बहुत तेजी से तो रनिंग करवे किया, लेकिन 7 ऐसे इंडस्ट्री हैं जो कि कभी भी नहीं हारेंगे। ये हमेशा जीतने वाला इंडस्ट्री है, टॉप 7 विनिंग इंडस्ट्री। ये 7 इंडस्ट्री को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है, ये हमेशा चलता रहेगा। कौन सा 7 इंडस्ट्री है? नंबर 1 इंडस्ट्री है हेल्थ एंड वेलनेस। नंबर 1 पर अगर कोई व्यवसाय है तो वो है हेल्थ एंड वेलनेस का। हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य का। एफएमसीजी का प्रोडक्ट अगर हेल्थ का है और एफएमसीजी प्रोडक्ट है, लेकिन एफएमसीजी अब हो गया लो वर्जन। क्या हो गया? लो वर्जन। अब चाहिए थोड़ा एडवांस वर्जन। अब तनी अपडेट मारिए, तो एफएमसीजी को अपडेट मारिएगा तो आएगा एफएमयूसीएचजी। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि फास्ट मूविंग यूनिक कंज्यूमेबल हेल्थ गुड्स। आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो केवल फास्ट मूविंग नहीं होना चाहिए, रोजमर्रे का आइटम नहीं होना चाहिए, वो यूनिक भी होना चाहिए, हेल्थ बेनिफिट भी उसका मिलना चाहिए और रोजमर्रे के रूप में इस्तेमाल भी होना चाहिए। मजा आ जाएगा। और नंबर 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और तीसरा नंबर नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम से होना चाहिए। दुनिया का सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा करने वाला इंडस्ट्री, उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, जिससे काफी लोगों को एलर्जी है। अपने भी अमीर बनना चाहते हैं और एलर्जी भी उन्हीं से रखते हैं। छी। दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर पैदा करने वाला इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? कुछ नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग सिंपल समझने के लिए है, बिना नेटवर्क के इस दुनिया में कुछ नहीं होता। अभी आपका फोन नहीं लगता है तो आप क्या बोलते हैं? नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। जब नेटवर्क काम करेगा ना तो टप देखन कॉल लगेगा। आपका नेटवर्क काम नहीं करता। बिना नेटवर्क के क्या होता है सो बताइए। नेटवर्क बनाने वाले लोग अभी तक जितने भी हैं उन लोगों को मार्केटिंग करने का पावर नहीं मिला। नेटवर्क बनाते हैं अंबानी, नेटवर्क बनाते हैं टाटा बिड़ला, कभी देखे हैं का प्रचार करते हुए? नहीं। का है? उसको मालूम है नेटवर्क में पैसा है, वो नेटवर्क बनाया। मार्केटिंग में पैसा है कि नहीं? मार्केटिंग में धुआंधार पैसा है। अमिताभ बच्चन क्या कर रहे हैं? फिल्म छोड़ के मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर क्या कर रहे हैं? शाहरुख खान क्या कर रहे हैं? सोचिए। तो दोनों अलग अलग है ना, नेटवर्क अलग है, मार्केटिंग अलग है। यानी जो नेटवर्क बना रहा है वो मार्केटिंग नहीं कर रहा है, और जो मार्केटिंग कर रहा है वो नेटवर्क नहीं बना रहा है। मतलब नेटवर्क में भी पैसा है और मार्केटिंग में पैसा है। यानी दोनों में से दोनों पावर एक साथ किसी को नहीं दिया गया है, लेकिन अगर दोनों पावर एक साथ मिल जाए तब क्या होगा माय डियर फ्रेंड? ब्लास्ट होगा कि नहीं होगा? सो बता दीजिए हमको। पूरा ब्लास्ट होगा। जिसके पास नेटवर्क बनाने का भी पावर है और मार्केटिंग करने का भी पावर है, ये तो पूरा ब्लास्ट होगा। ये तो अमीर नहीं, महा अमीर बनने का इंडस्ट्री है। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर पैदा करने वाला इंडस्ट्री का नाम क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। नंबर 4 ऑनलाइन बिजनेस। आज हम लोग, आप अपने घर, मैं अपने घर, हम लोग ऑनलाइन है कि नहीं है? हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं जूम का माध्यम से। ये सभी ये इंडस्ट्री है जो कभी हारेगी नहीं, जम के चलेगी। लिवरेज बिजनेस, एक छोटे से जगह से, एक जगह से बैठ करके बड़ा से बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। लिवरेज बिजनेस। मेंटल हेल्थ,
मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, और स्पिरिचुअल साइंस और आध्यात्मिक साइंस विज्ञान के ऊपर। ये 7 इंडस्ट्री ऐसे हैं जो कभी भी हारेंगे नहीं, ये विनिंग इंडस्ट्री है। लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूं कि सातों का अलग अलग मत जाइए, अगर सातों एक साथ आपको मिल जाए तो कितना मजा आएगा, सोचिए। चाहिए ये सातों का कॉम्बिनेशन चाहिए? अगर चाहिए तो इसका बेनिफिट पहले जान लीजिए। इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट है कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्या करना है? कुछ लगाना नहीं है, ओनली शॉपिंग। खरीदिए ना, खरीदते नहीं है? खरीदने करते हैं, कहीं ना कहीं से आप खरीदते हैं, खरीदिए ना। जीरो रिक्स, कोई रिक्स नहीं है। नो बॉस, कोई बॉस नहीं है आपका। कोई जॉब का प्रेशर नहीं है। कोई पढ़ा लिखा होने का जरूरत नहीं है। पढ़ा लिखा है अच्छी बात, नहीं पढ़ा लिखा है बहुत अच्छी बात। नो एक्सपीरियंस, अनुभव की भी जरूरत नहीं है। आपको कुछ आता है नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, कर सकते हैं आप। नो टेरिटरी, कोई बाउंड्री नहीं है कि आप खाली बिहार में कर सकते हैं, झारखंड में अरे सर, वन वर्ल्ड वन मार्केट, पूरा दुनिया एक बाजार है, और उस पूरा दुनिया में आप बिजनेस कर सकते हैं। पूरा वर्ल्ड आपके लिए रिजर्व रिजर्व है, रिजर्व। आप जाके करिए, कोई नहीं कुछ बोलेगा। नो मैन पावर एक्सपेंसेस, कोई खर्च नहीं है, लोगों को रखने की जरूरत नहीं है, सारा चीज ऑलरेडी पहले ही से फिक्स है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, ये आपको सेकंड सोर्स, हर आदमी चाहता है कि मैं साइड से कुछ करूं। महिलाएं चाहती है, घर में है, बैठे हैं, मैं कुछ करना चाहती हूँ, करिए ना, जबरदस्त। ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं, ये बिगर सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा आपके लिए। एक समय आएगा कि आप पार्ट टाइम करते करते आपके पास इतना पैसा आने लगेगा, पार्ट टाइम भी करेंगे तो आपको आ सकता है, आप बिगर सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं, बड़ा पैसा बना सकते हैं। बहुत सारे आदमी है जॉब कर रहे हैं, करिए ना, आप जॉब करते हुए इसको कर सकते हैं ना। ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, बना सकते हैं इसको। परिवार के लिए समय दे सकते हैं, आप टाइम फ्रीडम पा सकते हैं। फुल टाइम कीजिए, पार्ट टाइम कीजिए, स्पेयर टाइम कीजिए, कभी भी कीजिए, कहीं भी कीजिए, चलते फिरते कीजिए। आसमान में उड़ रहे हैं तो वहां भी आप कर सकते हैं। आप सोचिए, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। और लीगेसी, मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? बहुत लोग काम करते हैं, दिल्ली, बंबई, लुधियाना, सूरत, करिए ना, औरंगाबाद में भी करते हैं, करिए ना, आप लोग सब करिए। आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? आप तनी पूछिए तो। हमको तो लगता है कि सब उड़ा दीजिएगा आप ही। अरे बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाइएगा कि सब आप ही खा पी के उड़ा दीजिएगा? यहाँ आप छोड़ के जा सकते हैं और एक बहुत अच्छा कैरियर मिलेगा माय डियर फ्रेंड। और इस कैरियर ऐसा मिलेगा कि आपका सारा सपना पूरा होगा। लेकिन कैसे? कैसे पूरा होगा? इस कैसे का सवाल जानने से पहले आपको क्यों जानना जरूरी है। क्यों पूरा करना है? तो क्यों पूरा करना है अगर ये समझना है तो सबसे पहले हम आते हैं, यानी आर्थिक बजट देख लेते हैं, क्या हालचाल है, पैसा का क्या हालचाल है। आर्थिक बजट बता रहा है कि 1940 में एक परिवार को चलाने के लिए 10 रुपया लोग कमाते थे, और 10 रुपया में एक घर को चलाया जाता था। उसमें दो पति, माने पति पत्नी दो, और 12 बच्चे का खर्चा आसानी से चलता था, यानी 14 गो लोग रहते थे। 14 गो, सोचिए, 12 गो लइकन, माने एक दर्जन। 1910 रुपया में एक दर्जन लइकन का खर्चा चलता था। 1960 में 100 रुपया कमाने वाले लोग, कमाई 10 गुना बढ़ा, खर्चा 10 गुना बढ़ा, और परिवार की संख्या में कटौती। अब देखा कि मियाँ बीवी तो कम हो नहीं सकते हैं, मियाँ बीवी कम होंगे तो फिर बच्चा पैदा नहीं होगा, इसलिए बच्चे को कम कर दो। एक दर्जन से क्या हो गया? आधा दर्जन। अब हम लोग 6 बच्चे रखेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1980 में फिर कम महंगाई बढ़ी, खर्च बढ़ा। 1000 रुपया कमाने वाले लोग सिर्फ 2 अपने और बच्चे 2 रखने लगे। देखिए बच्चा में कैसे कटौती होता चला गया है। और यहाँ पर नारा लगा दिए, हम 2 हमारे 2। सन 2000 ईस्वी आया तो 10,000 रुपया कमाना पड़ा, तब जाके मियाँ बीवी और एक बच्चे का परवरिश ढंग से किया लोग। और अभी 2020 चल रहा है, 2020 में कम से कम एक परिवार का, कम से कम आपका इनकम 1 लाख रुपया होना ही चाहिए, तब जाकर के आप पति पत्नी का खर्चा चला पाइएगा ढंग से। बच्चा कहां पढ़ेगा, इसका खर्चा नहीं चलेगा आपसे। ये 2020 है साहब, यानी गाड़ी पर सफर कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि गाड़ी का भाड़ा का हाल है। ये 2020 है साहब, जग जाइए। आप सभी लोगों को जगने के लिए बहुत ही जबरदस्त मौका है। पैसा कहां से आएगा?
अब आप सोच रहे हो कि 1 लाख कहां से आएगा, आप जो कर रहे हैं उससे आएगा? आप सोचिए, आप करते करते बूढ़ा हो जाइएगा, आपको 1 लाख आएगा? 4 तरीका है पैसा कमाने का, 5वां कोई तरीका नहीं है। क्या तरीका है? एम्प्लॉय, नौकरी। नौकरी में क्या होगा, अगर आप नौकरी करने जाइएगा तो समय बराबर पैसा, जितना समय देंगे उतना पैसा मिलेगा। अच्छा, समय नहीं देंगे तो क्या मिलेगा? कुछ होना मिलेगा। जो लोग बाहरी से आए हैं, दिल्ली बंबई से, घर आके बैठे हुए हैं, अभी कै रुपया आ रहा है? आ रहा है? नहीं ना आ रहा है। 10 साल काम किए ना, 10 साल काम करने के बाद भी ये आजादी नहीं मिला कि 10 दिन घर बैठ जाए तो पैसा आने लगे। सोचिए, 10 साल में 10 दिन का भी छुट्टी आपको नहीं मिल पा रहा है, 10 दिन भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है। यानी जब तक आपके शरीर में खून है तब तक उस कंपनी की आपकी जरूरत है। जिस दिन आपके शरीर में खून खत्म हो गया उस दिन वो कंपनी वाला आपको धक्का मार के बाहर निकाल देगा, चलो हटो, तुम्हारा काम हो गया, खत्म। यहां समय बराबर पैसा, सोचिए ना जी, समय के बदला पैसा दे रहे हैं, पैसा मिल रहा है। यानी समय दे रहे हैं तो पैसा मिलेगा, समय नहीं देंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। रोजगार में भी वही हाल है, समय दीजिएगा तो पैसा मिलेगा। लेकिन बिजनेस में सिस्टम का निर्माण करने से पैसा आता है, सिस्टम से पैसा आता है। यहाँ सिस्टम में टाइम लगता है, 2 साल 3 साल 4 साल करिए ना, बनाइए ना इसको। 2 साल 3 साल 4 साल अगर बना लेते हैं सिस्टम को, आप जरा सोचिए कि जो लोग आज 10 साल से सिस्टम बनाए हैं, बढ़िया बनाए हैं, जो लोग 5 साल से आज सिस्टम को अच्छा से बनाए हैं, जाके देखिए उनको, घर बैठ के पैसा प्रिंटिंग कर रहे हैं, छाप रहे हैं। जो लोग लुधियाना से घर आए हैं, कितना छापे हैं श्रीमान? ना छापे? आप उसी को समझते हैं कि बहुत बढ़िया काम है। आपको एक अच्छा काम बताया जा रहा है, एक अच्छा रास्ता दिखाया जा रहा है, जिससे आप अपनी तो जिंदगी बदलवे करेंगे, साथ में आने वाले पीढ़ी का भी जिंदगी बदलेंगे। और अगर आपने नहीं समझा तो अपने तो जिंदगी बर्बाद करवे करेंगे, साथ में आने वाले बच्चों का भी जिंदगी बर्बाद करिएगा आप, पक्का बर्बाद करिएगा आप। आपको समझना पड़ेगा पहले आपको कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई है, कम से कम अपना बच्चा को तो जिंदगी बचा लीजिए। कम से कम उसके बारे में तो सोचिए जिसको आपने पैदा किया है। अगर मंदिर मस्जिद से उठा के लाए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाइए, नहीं समझ में आएगा आपको। लेकिन अगर आपने पैदा किया है तो आपको सोचना चाहिए मेरा तो जिंदगी में ये जिंदगी है, कम से कम अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दे सकें। आज कहां नौकरी मिलता है लोगों को? कहां कहां जाएगा आपका बेटा? आप कभी सोचे हैं आपका बेटा क्या करेगा? आप क्या कराएंगे? नौकरी मिलता नहीं है। इन्वेस्टर, मनी टू मनी, पैसा है तो पैसा लगाइए, इसमें बहुत पैसा चाहिए, करोड़ों रुपया चाहिए। आज अगर देखा जाए तो दुनिया का 95% लोग आज भी नौकरी रोजगार की तरफ भाग रहे हैं। आज भी जिस जमाने में नौकरी मिल नहीं रही है, आज आपको मालूम है पूरा बिहार का चुनाव इसी नौकरी रोजगार पर हो गया। एक सरकार आया, वो क्या बोल रहा है, हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। दूसरा क्या बोल रहा है, हम 19 लाख आदमी को नौकरी देंगे। ला, हो गया, बिहार का चुनाव हो गया। लोग इसको पॉलिटिक्स बना दिया, इसको पॉलिटिक्स बना करके इस पर गेम खेल गया। ये रोजगार देंगे, ये नहीं मालूम है कि बिहार में 2 करोड़ आदमी बेरोजगार हैं। हर महीने 1 लाख बेरोजगार पैदा होते हैं नया, और 19 लाख आदमी को रोजगार मिल ही जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है बिहार में? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, उस 19 लाख में आपका बच्चा को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए बिजनेस, अगर आपको बिजनेस और इन्वेस्टर में तरफ देखिएगा तो केवल 5% लोग लगे हुए हैं। लेकिन ये 5% लोग स्मार्ट काम करते हैं और 95% लोग मेहनत करते हैं। इन लोग को मेहनत पर बहुत विश्वास होता है, बड़ी विश्वास होता है। भाई, मेहनत करने से ही जिंदगी बदलती है। काहे नहीं रिक्शवान की जिंदगी बदलाए को, ओकरा से बेसी मेहनत कोई करता है? कोई कहता है कि सुबह उठने से जिंदगी बदलता है, तो पेपर वाला से सवेरे कोई उठता है का? काहे नहीं बदला? जिंदगी बदलेगा जब आप सिस्टम से चलेंगे, तब। दूसरा कोई विकल्प नहीं। आज 5% पैसा नौकरी रोजगार करने वालों के पास है और 95% पैसा बिजनेस निवेश करने वालों के पास है। संक्षेप में अगर हम बात करें नौकरी की, तो नौकरी अगर आप करने जाते हैं, मान लीजिए आपको नौकरी लग गई, हम तो अभी बता रहे थे कि लगेगी नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए लग गई तो क्या बैठले बैठले मिलेगा? 10 घंटा रोज काम करना पड़ेगा, पूंजी 50 लाख से 1 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा पढ़ने में, काम में मन नहीं लगेगा, किसी का नहीं लगता है। इनकम 25 से 50 हजार रुपया महीना, कितने लोगों को नौकरी मिलती है?
बहुत कम, 1000 में एक। इज्जत थोड़ा थोड़ा मिलेगा, नौकरी वाला है ना, थोड़ा थोड़ा इज्जत मिलेगा, जिसको आपसे मतलब होगा वो देगा। सोचिए माय डियर फ्रेंड, 50 लाख रुपया लगा करके 25,000 रुपया कमाने गया है, वो भी गारंटी नहीं है कि 25,000 का नौकरी इसको मिल ही जाएगा। आइए रोजगार की तरफ। रोजगार 3 तरह का होता है, एक रोजगार फुटपाती, मध्यम, बड़ा रोजगार। फुटपाती रोजगार की बात करें तो फुटपाती रोजगार भी करने में आपको 12 घंटा काम करना ही पड़ेगा। पूंजी 25,000, 300 रुपया कमाई, इज्जत जीरो। आलू बेच रहे हैं, आलू वाला नाम रखा जाएगा, बैगन बेच रहे हैं, बैगन वाला नाम रखाएगा। ये स्थिति है। 12 घंटा रोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप देखिए तो, नौकरी वाला 10 घंटा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कमवा तो सब करता है, अब पूंजियों लगा के बैठा है। कोई 50 लाख लगा के बैठा है, ये रोड पर बैठा है 25,000 रुपया लगा के। कितना लगाया है? 25,000। कनवा में घुसाइए ही बतिया जो मैं बोल रहा हूँ, 25,000। आपको डर लगता है ना सोचने में। यह है मध्यम रोजगार, इसमें भी 14 घंटा काम करना पड़ता है, 25 लाख रुपया पूंजी लगाना पड़ता है, तब जाकर के 50,000 रुपया महीना, वो भी गारंटी नहीं है। दुकान चलेगा तब, ना चलेगा तो गया तेल लेने। इज्जत मिलेगा भी, जाएगा भी। काम से घर में कोनो खुश नहीं है। बड़ा रोजगार करने जाइएगा, 16 घंटा रोज खटना पड़ेगा, 5 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा, तब जाकर के 2 लाख। 5 करोड़ का 1% नहीं मिलता। क्या जमाना है, देख लीजिए। इन लोग का हाल चाल पता लगा लीजिए। लोग इसी को बोलता है बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। लीजिए ना, बढ़िया है। आइए बिजनेस की तरफ, आपको बिजनेस दिखाते हैं। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का पावर देखिए। 2010 में फाउंडेशन डलाया जियो का, 8 साल पहले, और 2016-17 में पूरी दुनिया को मालूम हुआ। 6 साल क्या किया? 6 साल केवल पैसा लगाया, 6 साल केवल मेहनत किया, 6 साल कमाया नहीं। यहाँ तो जुड़ते जुड़ते पैसा नहीं आ रहा है सर। 2,500 लगाए थे, ले 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 2,500 में पैसा खोज रहे हैं। अरे भैया पहले सीख तो लीजिए, क्या करना है, कैसे करना है। इस साहब 6 साल 1 रुपया नहीं कमाए, फिर भी पैसा लगाए, करोड़ों रुपया लगाए। आज 6 साल के बाद अरबों रुपया छाप रहे हैं बैठ के। आज ही काम कर रहे हैं फील्ड में, 6 साल सिस्टम बना दिए, छाप रहे हैं बैठ के पैसा। 6 साल में सिस्टम में इतना पावर होता है कि 6-7 साल में कहां से कहां पहुंचा देगा आपको। पावर सिस्टम में है, पावर आदमी में नहीं है, पावर सिस्टम में है। अगर आप सिस्टम की ताकत को नहीं पहचान रहे हैं तो आप बड़का मूर्ख आदमी हैं। आपको भेजा नहीं है भगवान, भेजा दिया लेकिन भेजा ले गया, अपने से खींच लिया वो। ये लोग बिजनेस करते हैं, 2400 घंटा काम करता है, पूंजी कई हजार करोड़ लगाना पड़ेगा। बिजनेस करने के लिए ये चाहिए। यहां सिस्टम की ताकत से कमाई होती है। शुरू में बड़ी मेहनत करना पड़ता है, रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन बाद में पूरा परिवार मस्त रहता है, फिर खाली रिजल्ट आता है। और पैसा पीढ़ी दर पीढ़ी कमाई होता है। अगर हम संक्षेप में बात करें नौकरी रोजगार का, तो नौकरी रोजगार में 8 से 16 घंटा आपको रोज काम करना पड़ेगा। बिजनेस में 24 घंटा रोज, सप्ताह में 7 दिन, महीना में 30 दिन, साल का 365 दिन काम करना पड़ता है। नौकरी रोजगार में पूंजी, मजदूर की पूंजी है शरीर की ताकत, नौकरी में पूंजी है 50 लाख से 1 करोड़ पढ़ाई में। रोजगार में 25,000 से 5 करोड़, कहां पूंजी नहीं लग रहा है? देखिए तो, बिजनेस में भी पूंजी लगता है, कई हजार करोड़। काम से कोई खुश नहीं होता है नौकरी रोजगार में, और बिजनेस करने वालों का पूरा परिवार मस्त रहता है। यहां समय बेच के पैसा कमाता है, बिजनेस में सिस्टम से पैसा कमाता है। नौकरी रोजगार वाले एक बार कमाते हैं, केवल एक बार बस, और बिजनेस वाले पीढ़ी दर पीढ़ी कमाते हैं। 95% लोग कठिन मेहनत करते हैं, 5% धन कमाते हैं, जबकि 5% लोग बिजनेस करते हैं और सिस्टम का इस्तेमाल करके 95% धन कमाते हैं। किसी ने कहा था कि यदि आप लव करते हैं अपने बच्चों से, प्यार करते हैं, तो बिजनेस कराइए, नौकरी नहीं। क्यों? क्योंकि नौकरी जो है वो बच्चों को ट्रांसफर नहीं होती है, बिजनेस ट्रांसफर होता है। सोचिए क्या बात लिखा था किसी ने कि बिजनेस ट्रांसफर होता है। किसी का लिखा हुआ लाइन था, मैं बता रहा हूं आपको। उसने लिखा कि अगर आप जॉब करते करते मर जाते हैं और आपका फैमिली कंपनी
कंपनी के क्वार्टर में रहता है तो आपको उस क्वार्टर से आपको निकाल दिया जाएगा। बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, बिजनेस में ट्रांसफर हो जाता है। अगर आप जॉब करके मर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, उसमें कोई गारंटी नहीं। बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। अब आप बताइए आपको किधर रहना है, लेफ्ट साइड रहना है कि राइट साइड रहना है? नौकरी रोजगार करना है अभी हो कि बिजनेस करना है? सो बताइए आपको क्या करना है? सोचिए माय डियर फ्रेंड, सोचिए। आज सोचने का ही दिन है। पर्व त्योहार सब खत्म हो गया, आप सोचिए अब पर्व त्योहार ना है, किधर रहना है? बिजनेस तरफ अगर आना है तो सबसे पहले बिजनेस को समझिए। अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे बिजनेस करना है, राइट डिसीजन, आपने राइट डिसीजन लिया, बिजनेस करना है, तो बिजनेस कहाँ है? बिजनेस मतलब कंज्यूमर। अब देखिए, माँ बाप और बेटा तीनों लोग गया दुकान में, सामान खरीदा, ये हो गया बायर, घरे जाएगा, पूरा फैमिली खाएगा, तो क्या हुआ? सब कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब खाने वाला। हम सब कंज्यूमर हैं, लेकिन कंज्यूमर दो तरह का होता है। एक होता है रेगुलर कंज्यूमर और एक होता है बुद्धिमान कंज्यूमर। समझ गए? रेगुलर कंज्यूमर क्या है? ये रेगुलर कंज्यूमर का कहानी है। 30 रुपया में कंपनी सामान बनाता है, 100 रुपया में कंज्यूमर को मिलता है। कोई साबुन बनाया 10 रुपया में, कंज्यूमर को मिल रहा है 100 रुपया में। कोई चीज बनाया 30 रुपया में, कंज्यूमर को मिल रहा है 100 रुपया में। तो बाकी 70 रुपया कहाँ गया सर? बाकी 70 रुपया चला गया, मैन्युफैक्चरर ले गया, C&F वाला ले गया, डिस्ट्रीब्यूटर ले गया, होलसेलर ले गया, रिटेलर ले गया। कस्टमर को क्या मिला? कस्टमर तो बेचारा इसी कष्ट में मर रहा था और उसको कष्ट में मार दिया गया। आज तक आप चाय पिए, आज तक आप कोई भी सामान बाजार से खरीदे, आपको क्या मिला? कुछ मिला? नहीं न मिला। अब आप सोचिए कि मैन्युफैक्चरर, C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इस सब में पूंजी लगता है कि नहीं? यहाँ कौन टिकेगा? जिसके पास पूंजी होगा वही नहीं टिकेगा, जिसके पास पूंजी नहीं होगा वो कौन टिकेगा? इसमें सब मोटा मोटा पूंजी लगा के बैठा हुआ है और 30 रुपया के सामान 100 रुपया में बेच रहा है, कोई कुछ बोलता नहीं है। बाकी 70 कहाँ गया? 70 में मोटा पैसा ले गए सचिन तेंदुलकर, मोटा पैसा ले गए अमिताभ बच्चन, मोटा पैसा ले गए आमिर खान, मोटा पैसा ले गए शाहरुख खान, मोटा पैसा ले गए ऐश्वर्या राय, मोटा पैसा ले गई करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ। ये सब मिल के 70 रुपया को आपस में बांट ली, उसका मोटा हिस्सा ले गई। ये लोग उस प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं जिस प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल तक नहीं करते। सोचिए, ये पावर है इन लोगों को। ये लोग क्या कर रहे हैं? पहले हीरो बन गए, सेलिब्रिटी बन गए, अब प्रचार कर रहे हैं। क्या बात है! ये लोग हीरो बन करके प्रचार किए हैं। आपको क्या करना है? आपको प्रचार करते करते हीरो बन जाना है, काम खत्म। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रचार करके मोटा पैसा ले गए। आप देखिए, रेगुलर कंज्यूमर जो भी लोग हैं, आपके घर में मुंह धोता है कि नहीं? पूछिए अपने आप से। पेस्ट लेते हैं कि नहीं? साबुन लेते हैं कि नहीं? आप चाय कॉफी लेते हैं कि नहीं? तेल लेते हैं कि नहीं? क्रीम, शैम्पू, एनर्जी ड्रिंक, विटामिन, रेगुलर मेडिसिन, ये सब लेते हैं कि नहीं? आप बिल्कुल लेते हैं। आप 500 रुपया कम से कम आप खर्च करते हैं इसके ऊपर। अगर 5 परिवार भी हैं आप लोग तो 2500 रुपया महीना, साल का 30,000। एक आदमी लगभग 70 साल यूज करेगा तो 70 साल में लगभग 21 लाख रुपया उसका गया, 21 लाख का वो खा गया। अगर 3 पीढ़ी उसका बाप खुद अपना बेटा 3 पीढ़ी अगर खाता है तो कितना खा गया? 63 लाख रुपया चला गया। इस 63 लाख रुपया में डिस्काउंट कै % मिला? एक को पैसा नहीं, जीरो डिस्काउंट। आपको क्या करना है? वाइज कंज्यूमर बन जाना है। वाइज कंज्यूमर क्या है? वाइज कंज्यूमर का मतलब ब्रांड को बदलिए। किसके साथ? डी एक्शन के साथ। अगर डी एक्शन के साथ बदलते हैं तो डी एक्शन आपको क्या देता है? आपको 20% डिस्काउंट। अगर 20% भी डिस्काउंट आपको मिलता है तो 63 लाख का 20% जोड़ लीजिए, 12,60,000। 12,60,000 रुपया आपको बच जाएगा। बचेगा तो उतना बचा तो समझिए कि एक तरह से आप कमा लिए। तो आपको समझना होगा कि डी एक्शन क्या है, हम क्यों बदले डी एक्शन से। आइए हम आपको मिलाते हैं आपको डी एक्शन से। तो सबसे पहले एक जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए डी एक्शन के लिए। और डी एक्शन क्या है? डी एक्शन 100% बिजनेस है। इस बात को दिमाग में अच्छा से डाल लें।
डीएक्सन 100% बिजनेस है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर डीएक्सन ही क्यों और दूसरा क्यों नहीं? डीएक्सन के अलावा दूसरा कोई नहीं। क्यों? आइए मिलते हैं। क्योंकि डीएक्सन के पास ये सातों का मिश्रण है, सातों इंडस्ट्री एक साथ समाई हुई है डीएक्सन के अंदर। तो आइए मिलते हैं डीएक्सन बिजनेस क्यों करना है। अगर आप पारंपरिक बिजनेस करते हैं, आप कोई चीज का दुकान खोल लीजिए, हीरो का शोरूम खोल लीजिए, हल्दीराम का शोरूम खोल लीजिए, आप कोई बड़ा बड़ा मॉल खोल लीजिए, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप एजेंसी दे सकते हैं? आपको एजेंसी मिल गया, आप किसी को एजेंसी दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। डीएक्सन बिजनेस में क्या है, आप किसी को भी एजेंसी दे सकते हैं, कहीं भी किसी को भी। देखिए मैकडोनाल्ड का एजेंसी, हल्दीराम, रिलायंस, हीरो, इसका एजेंसी अगर आप ले लिए, आपको एजेंसी देने का पावर है क्या? नहीं है। यहां देखिए, अगर आपने डेहरी ऑनसोन में एजेंसी लिया और डेहरी के अगल बगल में भभुआ है, पटना है, पंजाब है, क्या आप डेहरी में एजेंसी, अगर आप बाटा का एजेंसी लिए, बाटा का या हल्दीराम का, रिलायंस का, हीरो का, किसी चीज का, होंडा का, एलजी का, सोनी का, किसी चीज का एजेंसी ले लिया, क्या आप उस एजेंसी को भभुआ में दे सकते हैं? आप है ताकत? पटना में दे सकते हैं आप? पंजाब में दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते। कौन देगा? कंपनी देगा। तो बिजनेस कौन कर रहा है? आपकी कंपनी। बिजनेस कर रहा है कंपनी, आप क्या कर रहे हैं? आप रोजगार कर रहे हैं श्रीमान। शटर उठाइए, शटर गिराइए, आप यही कर रहे हैं। डीएक्सन आपको ये नहीं करने देता। डीएक्सन कंज्यूमर फ्रेंचाइजी बिजनेस है। यहां क्या है, सारा पावर कंज्यूमर के पास है। अगर आप डेहरी ऑनसोन में डीएक्सन का एजेंसी ले लिए, आप चाहते हैं कि मेरा आदमी पटना में है, मैं एजेंसी दूं, आप बिल्कुल दे सकते हैं। आपको डीएक्सन कंपनी पावर देता है कि आप पटना में, रांची, बेंगलोर, दिल्ली, बंबई, फिलीपींस, पूरी दुनिया में किसी भी कोना में कहीं भी एजेंसी दे सकते हैं। अगर आप डीएक्सन में आपने किसी को दिल्ली में एजेंसी दिया, दिल्ली वाला चाहे तो यूएई में एजेंसी दे सकता है, यूएई वाला यूएसए में एजेंसी दे सकता है, यूएसए वाला कहीं भी, वो भी कहीं भी, वो भी कहीं भी, वो भी कहीं भी, कोई भी दे सकता है। जो पावर हीरो होंडा कंपनी के मालिक के पास है, वो पावर डीएक्सन वालों के पास है। जो पावर हल्दीराम के मालिक के पास है, वो पावर आपके पास है। जो पावर रिलायंस के मालिक के पास है, वो पावर आपके पास है। डीएक्सन ने हर एक कंज्यूमर को, हर एक उपभोक्ता को ये सारा पावर दिया है कि आप एजेंसी लीजिए और आप एजेंसी दीजिए। एजेंसी लेना और एजेंसी देना इज कॉल्ड बिजनेस। कैसे कंपनी सेलेक्ट करें? अब आइए, कंपनी सेलेक्ट कैसे करें? बहुत सारा बाजार में एपीजी कंपनी घूम रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपनी में हमारा फ्यूचर है, कौन सा कंपनी मेरे को डुबा देगा, कौन सा कंपनी मेरे को उगा देगा? आइए मिलते हैं। किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले 3 चीज जरूर देखें: पीपल, प्रोडक्ट, प्लान। लोग कैसे हैं, प्रोडक्ट कैसा है, कहीं प्रोडक्ट का जरूरत है कि खाली पैसा के लिए ओकरा बेचा जा रहा है, प्लान कैसा है, टाइम से पैसा आता है कि नहीं आता है, खाली टाई वाला पैसा कमाता है कि ठेपा छाप भी पैसा कमाता है। चलिए मिलते हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है डीएक्सन में। अगर हम डीएक्सन की बात करें तो डीएक्सन का आधार क्या है? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, स्वास्थ्य, धन और खुशियां। डीएक्सन क्या देता है? हेल्थ फ्रीडम, स्वास्थ्य की आजादी, धन की आजादी, आजादी, फ्रीडम, फ्रेंड्स, ट्रेवल, सोशल सर्विस, स्टेबिलिटी और मान सम्मान, सब कुछ डीएक्सन आपको एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सारा चीज आपको मिलने वाला है। और हमारी कंपनी के जो फाउंडर हैं वो हैं दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन। जोरदार ताली होना चाहिए इनके लिए, जो कि बेस्ट, इंडिया के बेस्ट आईआईटी कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर से आईआईटी किए हुए हैं। और डीएक्सन कंपनी का स्थापना 11 दिसंबर 1993 को हुई थी। किसके द्वारा? एक साइंटिस्ट के द्वारा, एक वैज्ञानिक के द्वारा हुआ था। आप सोचिए माय डियर फ्रेंड, दुनिया में कितनी ऐसी कंपनी है जिसका स्थापना, जिसका मालिक साइंटिस्ट है? कितनी ऐसी कंपनी है? आप बताइए। आपका फ्यूचर कहां है? आप देखिए ध्यान से। इनको बहुत सारा अवार्ड मिला है, यहां तक कि द मेडल ऑफ ब्रांड साइंटिस्ट का अवार्ड मिला है इनको। सारा देश से इनको अवार्ड मिला। आप जाके नेट पे पढ़ सकते हैं, कुछ यहां पर है। ये मलेशिया का हमारा हेडक्वार्टर है। पूरा बिल्डिंग डीएक्सन का है, कोनो छोटा छोटा एगो दुकान नहीं है, बड़का बिल्डिंग है। इससे भी बड़ा अभी आगे दिखाते हैं आपको। संसार की सबसे बड़ी ज्ञानोडर्मा कंपनी है। पूरा दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं, 200 से ज्यादा देश में बिजनेस कर सकते हैं। इतना देश में तो ऑलरेडी चला गया है डीएक्सन। अब आप बिजनेस कीजिए। 10 मिलियन, 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं डीएक्सन के, हो चुके हैं।
आज हमारी कंपनी का पोजीशन पूरे वर्ल्ड में 15वां स्थान पर है। टॉप 100 ग्लोबल कंपनी में 15वां स्थान पर है। आप एक देश में रह के पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ डीएक्सन के पास है। वन वर्ल्ड वन मार्केट आप कर सकते हैं। हमारी कंपनी रिसर्च बेस्ड कंपनी है। हमारा प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट है। हमारा स्पाइरुलिना अन्नामला यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से रिसर्च किया हुआ है, वहां से शोध किया हुआ है। हमारा प्रोडक्ट संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनडीपी प्रोग्राम के तहत दिया जाता है। हमारा प्रोडक्ट अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की दादी माँ मामा सारा ओबामा आज हमारा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है। हमारा प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। हमारा प्रोडक्ट आज संयुक्त राष्ट्र संघ खरीदता है। डीएक्सन के साथ इमसाम जुड़ा हुआ है और इमसाम के गुडविल एम्बेसडर है हमारे प्यारे सीईओ दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन। आप सोचिए, हमारा पूरा दुनिया में डीएक्सन स्पाइरुलिना माल न्यूट्रिशन और एनीमिया यानी खून की कमी से जो लोग मर रहे हैं उनको बचाने के लिए आज हमारी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है। यानी हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, क्वालिटी तो ऐसा है माय डियर फ्रेंड कि संयुक्त राष्ट्र संघ खरीदता है। और ये हमारे प्यारे सीईओ स्पाइरुलिना कोविड-19 में कैसे हेल्प करेगा उसका रिसर्च रिपोर्ट है, आप पढ़िए इसको। स्पाइरुलिना खाइएगा तो कोविड-19 से कैसे बचे रहिएगा। हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी देखना है तो देख लीजिए, दुबई का राजा हमारा प्रोडक्ट खरीदता है, शेख हमदान। क्वालिटी की बात करता है लोग, देखिए क्वालिटी, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारे पास है। हमारा फैक्ट्री है डीएक्सन का, इंडिया में कई जगह फैक्ट्री है। पांडिचेरी का फैक्ट्री, ये हमारे गुरु जी हैं श्री के अग्रवाल सर और महागुरु विश्वगुरु प्रोफेसर वसुपाल सर हैं। सभी लोग गए थे फैक्ट्री विजिट करने के लिए। ये पांडिचेरी का फैक्ट्री है और दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री तेलंगाना में सिद्दीपेट में लग रहा है, जिसका उद्घाटन 2018 में हो चुका है। 250 करोड़ रुपया की लागत से इस फैक्ट्री की ओपनिंग हुई, बन रही है। कौन कंपनी है जिसका 250 करोड़ रुपया इंडिया में लगा हुआ है, बताइए। आपका फ्यूचर, कंपनी आपसे थोड़ी लिए 250 करोड़, अपना पैसा लगा के कर रही है। डेप्ट फ्री कंपनी है, कर्ज मुक्त कंपनी है। आपका फ्यूचर कहां है माय डियर फ्रेंड? देखिए पूरा दुनिया, पूरा इंडिया में जितना भी बहुत सारा कंपनी है, बहुत सारे कंपनी को सरकार क्या कर रही है, भगा रही है, भागो भागो भागो। डीएक्सन को बुला रही है, आइए यहाँ फैक्ट्री गाड़िए, आइए यहाँ फैक्ट्री लगाइए, आइए यहाँ फैक्ट्री लगाइए। क्या है, सरकार को भी मालूम है कि डीएक्सन रियल कंपनी है, डीएक्सन में फ्यूचर है, डीएक्सन का फ्यूचर ब्राइट है। इसका प्रोडक्ट का क्वालिटी के सामने दुनिया में कोई दूसरा प्रोडक्ट इसके टक्कर का नहीं है। अब जब इतना सारा जबरदस्त चीज है तो आइए मिलते हैं डीएक्सन से। और डीएक्सन का आधार क्या है? स्वास्थ्य, धन और खुशियां। ये तो पहले से ही मैं बोल रहा हूं और आप भी पहले से आरती गा रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे। आप गाए हैं ना, कई बार आरती में गाए होंगे ना, अभी छठ पूजा में दीपावली में गाए होंगे ना। उसमें क्या गाए थे, एक लाइन था ना उसमें, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुख मतलब हैप्पीनेस, संपत्ति मतलब धन, यानी आप हैप्पीनेस चाह रहे हैं और धन चाह रहे हैं यानी वेल्थ चाह रहे हैं, और कष्ट मिटे तन का यानी अपने शरीर का हेल्थ चाहते हैं। इसका मतलब हुआ कि आप भगवान से मांग रहे हैं, भगवान मुझे कोई ऐसा चीज दो, एक ऐसा इंडस्ट्री दे दो जो हमको हेल्थ भी दे, वेल्थ भी दी और हैप्पीनेस भी दे। और ये तीनों चीज आज जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड, ये तीनों चीज आपको मिल गया है। लाख लाख शुक्र है उस परम पिता परमेश्वर का, उस भगवान को लाख लाख धन्यवाद दीजिए कि भगवान तूने मुझे आज दे ही दिया। अब क्या करना है, अब आपको मिल गया, अब उसके बाद भी जाके आप आरती गा रहे हैं तो भगवान जानते हैं क्या बोलेगा, बोले तू पागल है काजी, तुमको डीएक्सन में भेजे थे ना, फिर तुमको दिमाग काम नहीं करता है, नहीं काम करता है तो ठीक है, तुम मारो, अब तुमको हम नहीं देंगे दोबारा। आइए मिलते हैं। सबसे पहला आधार क्या है हमारा, हेल्थ। हमारा बिजनेस किसका है, हेल्थ का बिजनेस है। हेल्थ की अगर बात करें, हेल्थ किसको चाहिए, सबको चाहिए। कब तक चाहिए, सब दिन, जब तक कि दुनिया है तब तक चाहिए। तो हेल्थ हर शरीर को चाहिए। शरीर का निर्माण कैसे हुआ, थोड़ा सा जानिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। हमारा शरीर बना है सेल से। सेल मतलब कोशिका, हिंदी में कोशिका बोलते हैं। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी।
ये 5 तंत्र मिलकर के पांचों तरीके से शरीर का निर्माण हुआ है। तो जड़ क्या है? जड़ है सेल। बीमारी किसको होती है? सेल को। ठीक किसको करना है? सेल को। सेल ठीक, बॉडी ठीक। अब सेल कैसे ठीक रहेगा? तो सेल को ठीक रखने के लिए आपको उसका खुराक है। उसका खुराक क्या है? उसको पोषण चाहिए। उसको प्रॉपर पोषण मिलता रहेगा और प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहेगा तो वो अपना काम करता रहेगा। लेकिन हो क्या रहा है आज के डेट में कि हमारे शरीर में कुदरत ने हमारे शरीर को ठीक रखने की शक्ति हमारे शरीर के अंदर में ही डाला हुआ है, और उस सिस्टम का नाम है रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये हमारे शरीर के अंदर का सिस्टम है। ये भगवान ने हमें डाल करके पहले ही से हमारे शरीर के अंदर इसको डाला हुआ है। तो ये करता क्या है? हमें रोग से बचाता है। बहुत सारा आज अभी कोरोना फैल रहा है, तो कोरोना किसको ज्यादा हो रहा है? जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता होने के बावजूद भी आपको बड़ा बड़ा बीमारी क्यों होती है? क्या कारण है? आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन गिरते चला जा रहा है। आज कोरोना जैसा वायरस इतना अटैक कर गया है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को लोग बढ़ाने के लिए व्याकुल हो चुके हैं। लोगों के पास रास्ता नहीं है। आज रोग प्रतिरोधक क्षमता गिराने का सबसे बड़ा जिम्मेवार अगर कोई है तो वो है प्रदूषण, पॉल्यूशन। आज बढ़ रहा है, दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में, सब जगह, बिहार में भी बढ़ना शुरू हो गया है। सब जगह प्रदूषण के कारण शरीर में कचरा जा रहा है, और ये कचरा अगर चला गया और ये कचरा सेल में जाता है, ये बात समझ लीजिए खूब बढ़िया से, और ये कचरा अगर सेल में चला गया और उस सेल से अगर निकला नहीं तो आप एक बात समझ लीजिए, आपका इम्यूनिटी गिरने वाला है। और वर्तमान जीवन शैली आपका नतीजा क्या हो रहा है आज के डेट में? अगर आप बहुत ज्यादा कचरा का ओवरलोड कर रहे हैं, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, आपका इम्यूनिटी गिर जाएगा, इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। कमजोर होगा तो क्या हो सकता है? अब जो कचरा गया आपके शरीर के अंदर, वो कचरा अगर नहीं निकला और इम्यूनिटी गिरा तो क्या क्या हो सकता है? गैस कब्जियत हो सकता है। कचरे की सफाई नहीं होगा तो गैस कब्जियत होगा। कचरे की सफाई नहीं होगा तो भूख नहीं लगेगा, गैस का दर्द होगा, खाना नहीं पचेगा, थकान होगा, कमजोरी होगा, आलस होगा, सुस्ती होगा। और क्या होगा सर? ये सब तो बच्चा लोग है, असली तो यहाँ कहानी शुरू होगा। आपको डायबिटीज हो सकता है। ये होने वाले को पूछिए जाके, अभी ना हुआ है ना तो घमंड में कई लोग रहता है, अरे हमको होए नहीं है, होएगा भी नहीं। वो तो हम भी जान रहे हैं होएगा कि नहीं होएगा। घरे घरे चल रहा है ये बीमारी। अर्थराइटिस, कैंसर, दम्मा, हृदय रोग, एलर्जी, टीवी, ये सब हो जाएगा अगर नहीं ध्यान दीजिएगा ना अभी से। अगर इम्यूनिटी गिरा ना तो ये सारा बीमारी, और यहाँ तक कि कोरोना भी ऐड कर लीजिए इसमें। और फिर आप क्या बोलेंगे? ये तो स्टाइल का मामला है। अरे डायबिटीज हो गया, क्या फर्क पड़ता है? ये स्टाइलिश बीमारी है, पूरा जिंदगी तबाह कर देगा, नरक बना देगा, इतना खराब बीमारी है। इसीलिए इस सारी चीज से अगर बचना है तो इसका समाधान आपको जानना होगा। इसका समाधान क्या है जो पूरी दुनिया के लोगों को इम्यूनिटी को बचा सकता है? और इम्यूनिटी बचाने का राजा किसके पास है ये जरा देखना होगा। और वो एक मात्र समाधान है जो आपके शरीर के अंदर, सेल के अंदर से कचरे की सफाई कर सकता है, कोई और नहीं। एक जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए जड़ी बूटियों का राजा गैनोडर्मा के लिए। ये किंग ऑफ हर्ब है, इसको जड़ी बूटी का राजा बोला गया है, स्वास्थ्य का खजाना बोला गया है। इसके बारे में ऋग्वेद में लिखा है, सोम रस इसी से बना था। इसके बारे में ग्रंथ में जिक्र है। आप ग्रंथ की बात अगर मानते हैं तो जानिए इसको। ये करता क्या है गैनोडर्मा? मैं पहले ही बताया कि आपका शरीर का निर्माण सेल से हुआ है, और सेल से ही पूरा शरीर बना हुआ है। शरीर का हर अंग और सिस्टम सेल से ही बना होता है, सब में सेलें होता है। और शरीर में सेल कितने हैं? 1/14 को 0 बैठा दीजिए, आपको पता चल जाएगा सेल कितना है। तो सेल इतना छोटा होता है कि इसे अभी मेडिकल साइंस द्वारा बनाई गई जो दूरबीन है उससे भी नहीं देखा जा सकता है। अगर सेल स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं, सेल अगर बीमार हो गया तो आप बीमार पड़ जाएगा। तो सेल बीमार क्यों पड़ता है? सेल बीमार इसलिए पड़ता है क्योंकि सेल के अंदर जब हवा, पानी, भोजन के माध्यम से जब जहरीले पदार्थ हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, उससे कारण सेल बीमार हो जाता है। गैनोडर्मा क्या करता है? इसका एक मेन काम है, शरीर के अंदर, सेल के अंदर जाता है और वहां से गंदगी को निकालता है, और निकालने के बाद आपका शरीर का रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करता है और आपके सिस्टम को बैलेंस करता है और सेल को रीजनरेट करता है। और ये कहां काम करता है? कोशिका पर। इसका प्रहार कहां है? कोशिका पर। इसका काम कहां है? कोशिका पर। इसको बीमारी से लेना देना नहीं है, ये जड़ पे जाके काम करता है। कोशिका स्वस्थ तो आप स्वस्थ। 3 काम है।
जिसमें एक काम अभी जिक्र किया हूं, जहर निकालना। दूसरा, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। पूरी दुनिया में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए जबरदस्त उपाय है, और दिमाग को ताकतवर और संतुलन प्रदान करता है। इसके बारे में रिसर्च है। रिसर्च क्या बताता है कि पॉजिटिव कैंसर ट्रीटमेंट, इसको लगातार इस्तेमाल करिएगा तो कैंसर से बच सकते हैं। ये डॉक्टर फुकुमी मोरिशीजे बोल रहे हैं। लाइनस पॉलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मेडिसिन, अमेरिका का इंस्टीट्यूट है जहां के डॉक्टर को नोबेल प्राइज मिला है, वो डॉक्टर बोल रहा है कि इसका इस्तेमाल करिएगा तो आप कैंसर से बच सकते हैं। अमेरिका का टेक्सास यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि सूजन और जलन से बचा सकता है। कौन? गैनोडर्मा। और सबसे खुशी की बात क्या है, रसिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, 3 देश के रॉयल मेडिकल सोसाइटी बोल रहा है कि ये तो एडेप्टोजोन है, ये तो कोई नुकसान ही नहीं करता, ये तो किसी अंग पर सीमित नहीं है, ये तो ओवरऑल सिस्टम को ठीक करता है, यानी पूरे बॉडी पर काम करता है, और कितना भी इसको खा लीजिए, दिन भर खाते रहिए, कोई नुकसान नहीं करता है। आप दूसरा जड़ी बूटी को थोड़ा ज्यादा खा लीजिए, हल्दी ज्यादा खा लीजिए, अदरक ज्यादा खा लीजिए, तुलसी ज्यादा खा लीजिए, आपको बुझा देगा बढ़िया से। गैनोडर्मा दिन भर खाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई नुकसान नहीं करता है। और इसी गैनोडर्मा से बना हुआ है चमत्कारी प्रोडक्ट, अजूबा प्रोडक्ट, रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट। आइए मैं मिलाता हूं आपको कुछ प्रोडक्ट से। सबसे पहला सवाल आपसे पूछता हूं, आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। जब आप पेस्ट करते हैं तो पेस्ट के डिब्बा पर पढ़ा कीजिए, ये आपको मिलेगा लिखा हुआ, फ्लोराइड, सिलिका, ट्रिक्लोजन, सिंथेटिक कलर, सैक्रिन और निकोटीन। ये सब क्या है? सब केमिकल है। फ्लोराइड ज्यादा खा लीजिएगा, हड्डी कमजोर हो जाएगा। सिलिका, बालू के महीन कण, आपके दांत को खराब कर देगा, ठंडा गर्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। ट्रिक्लोजन क्या है? पेस्टिसाइड है, खेत में डाला जाता है कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए, आपके मुंह में डाल दे रहा है लोग कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए। सिंथेटिक कलर, रंग डाला गया, कतरा से रंग तैयार होता है। सैक्रिन, मीठा करने के लिए डाला गया, बहुत खतरनाक चीज है, केमिकल है ये। निकोटीन, ये तंबाकू में इस्तेमाल किया जाता है, लोग यहाँ पेस्ट में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पढ़िएगा पेस्ट के डिब्बा पर, जरूर पढ़िए आज मंगा के, जो पेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर ये है कि नहीं है, उस पर वार्निंग दिया हुआ है कि गलती से निगलिएगा मत। काहे भाई, कुछ तो गड़बड़ है। आप कोई टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, पढ़ लीजिए माय डियर फ्रेंड, कोई टूथपेस्ट पढ़ लीजिए, मिलेगा आपको कैसे यूज करना है, तो नहीं पढ़ लीजिएगा। कहता है कि 6 बरस से नीचे का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई कहता है 7 बरस के नीचे का इस्तेमाल नहीं। काहे? केमिकल है, हमारा पेस्ट में कोई केमिकल नहीं है। गैनोडर्मा डाला हुआ है, किंग ऑफ हर्ब, मेंथॉल डाला हुआ है, पुदीना और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाया जाता है, और कोई केमिकल नहीं, सभी के लिए सुरक्षित है। इसमें फ्लोराइड नहीं है, इसमें सैक्रिन नहीं है, इसमें आर्टिफिशियल कलर कुछ भी नहीं है। क्या करेगा ये? इस पेस्ट का इस्तेमाल आप मटर के दाना के बराबर लीजिए, मसूड़ा में लगाइए, 5 मिनट 10 मिनट सूखने के लिए छोड़ दीजिए, 5 मिनट के बाद इसको धो लीजिए। मसूड़ा को मजबूत करेगा, मसूड़ा मजबूत होगा तो दांत अपने आप मजबूत हो जाएगा। पायरिया का प्रॉब्लम है, एकदम जड़ से कबाड़ देगा। सांस, अच्छा सांस लीजिएगा, अच्छा ब्रीदिंग होगा, प्राकृतिक चमक आएगा, ठंडा गर्म में आपको मदद मिलेगा। बहुत सारे लोगों को ठंडा गर्म बर्दाश्त भी कर लेंगे। 2 in 1 फायदा। क्या फायदा? 2 in 1 फायदा। आप 2 उपचार एक साथ कर सकते हैं, आपको पेस्ट भी इस्तेमाल हो जाएगा और पेस्ट के साथ साथ उपचार भी कर लेंगे। तो ये 2 in 1 फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। छाला एवं घाव में, छाला पड़ जाता है मुंह में, कई लोगों को लगा सकते हैं, घाव में लगा दीजिए, एकदम जख्म तक कबाड़ देगा। कट गया, काम कर रहे थे, कट गया, जल गया, वहां लगाइए। बुखार में दोनों आंख में लगाइए, बुखार डाउन। फेशियल कर सकते हैं, चेहरा चमक सकता है। कभी सुने हैं कहा कि पेस्ट से फेशियल होता है? इतना जबरदस्त पेस्ट है, घर का फर्स्ट एड बॉक्स है। एक ट्यूब ले लिए, आराम से 2 से 3 महीना आदमी आराम से लगा सकता है। मटर के दाना भर लीजिए, लगाइए, फायदा भी लीजिए, साथ साथ उपचार भी आप कर सकते हैं। कोई कीड़ा मकोड़ा भी काट दे तो लगा सकते हैं। दूसरा चीज, गैनोजी साबुन। गैनोजी साबुन क्या है? ये गैनोडर्मा और डीएक्सन के फॉर्मूला टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। इसके अंदर 2 चीज मिक्स किया हुआ है इस साबुन के अंदर, एक पाम ऑयल और एक गैनोडर्मा। पाम ऑयल का काम क्या है? पाम ऑयल का काम है आपके छिद्र को खोल देना, छिद्र खुल जाएगा। गैनोडर्मा का काम क्या है? कचरा को बाहर निकालना।
तो गैनोडर्मा क्या करता है, आपके कचरे को बाहर निकालता है। तो आप साबुन को क्या करना है, मुंह में इसे लगाना है, लगाने के बाद कम से कम जितना ज्यादा देर सूखने के लिए छोड़िए, आपको उतना फायदा करेगा। कम से कम आधा घंटा छोड़ दीजिए लगा के, पता ही नहीं चलेगा आप साबुन लगाए, पूरा लगा लीजिए और घूमते रहिए। बाजार में घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, बतिया सकते हैं, कोई से लड़ना है तो लड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद क्या करना है, ठीक आधा घंटा के बाद आप इसको धो लीजिए। 15 दिन करके देखिए, 2 टाइम सुबह शाम। 15 दिन के बाद एक बार कीजिए। एक साबुन का कॉस्ट आता है 120 रुपया। 120 दिन चलेगा। चेहरा में लगाना है, नहाने मत लगिएगा, नहाना हो तो बताएंगे, पूछ लीजिएगा अपने अप्लायंस से, पूछ के तब नहाइएगा। पहले चेहरा में लगाइए, चेहरा में लगा करके रिजल्ट लीजिए। 120 रुपया, 120 दिन का खर्चा है, 1 रुपया पर डे का खर्चा है, 30 रुपया महीना का खर्चा है। सस्ता है कि महंगा है, आप बड़ा सोचिए। आप सोच सकते हैं कितना जबरदस्त चीज है। और भी इसके अंदर बहुत सारा काम भी है। छाही मुहासा अगर है, आपके चेहरा पर भूटान के नक्शा है, कभी देखिएगा नेपाल के नक्शा है, तो आप इसको भी ठीक कर सकते हैं। दाग धब्बा है, त्वचा में गंदगी जमा है, चकत्ते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लगा के छोड़ना है आधा घंटा, उसके बाद धो लीजिए। कितना पावरफुल साबुन है, कोई नुकसान नहीं करेगा, आपके चेहरा के अंदर से गंदगी को निकाल करके, छाई हो, मुहासा हो, दाग हो, धब्बा हो, बर्रे हो, बिल्कुल ठीक करेगा। मेरा खुद बर्रे था, अभी आया देखिए तो नहीं है, खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ, इसी साबुन से खत्म हुआ। उसके बाद आइए डी एक्शन का एक बेहतरीन चीज, चाय, ऋषि गैनो चाय। बहुत सारे लोगों के घर में ऑलरेडी चाय पी जाती है, लेकिन ये चाय क्या है, इसके अंदर एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर क्या है, असली क्वालिटी का चाय, जो कि असली क्वालिटी का चाय मिलता नहीं है इंडिया में जल्दी, सब विदेश चला जाता है। इंडिया में क्या मिलता है, सड़ा हुआ चाय, उसी को पी के गैस कब्जियत बना लेते हैं लोग। इस चाय में असली चाय है, और क्या डाला हुआ है, जड़ी बूटी का राजा गैनोडर्मा, ये दोनों आपस में मिक्स करके तैयार किया गया है। इस चाय के अंदर गैनोडर्मा है। गैनोडर्मा क्या करेगा, शरीर के सेल के अंदर से गंदगी को बाहर निकालेगा, यानी शरीर के सबसे छोटी इकाई जो सेल है उसका सफाई करता है। बेहतर एंटीऑक्सीडेंट है और गैस कब्जियत के लिए बेहतरीन रिजल्ट है। पेट की सफाई करेगा, बुढ़ापा से आपको बचाएगा, वजन कम करने में मदद करेगा। जाड़ा के दिन में गर्म चाय पीजिए, और ठंडा खत्म होने पर पानी गर्म चाय बना सकते हैं, या चाय का पानी पिएंगे तो चीनी दूध नहीं डाले तो और मजा आ जाएगा। अगर इसका फायदा लेना है तो दूध चीनी मत डालिए, खाली पानी गर्म कीजिए, बनाइए। और इतना जान लीजिए कि अगर आप दूध चीनी मिलाते हैं इसमें, तो गैनोडर्मा है, उसका पावर थोड़ा कम हो जाएगा, खत्म हो जाता है। अगर आपको पीते हैं बिना दूध के, बिना चीनी के, कड़वा लगता है, तो उसमें सौंफ डाल दीजिए, आपको कड़वाहट कम लगेगी, आप इसको पी सकते हैं। और खाना खाने के बाद पीजिए, जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। पानी पीजिए, खूब पी सकते हैं। इस चाय का फायदा ले सकते हैं, गैस कब्जियत में जबरदस्त रिजल्ट है। आज बाजार के चाय पीने से गैस कब्जियत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो चाय पीने से अगर गैस हो रहा है, तो चाय पीने से ही गैस खत्म होगा, केवल ब्रांड तो बदलना है। आप जो बाजार का चाय पी रहे हैं वो आप डीएक्शन का चाय पिए। कैसे बनाना है, आपको पानी गर्म करके नीचे उतार लीजिए, उसके बाद चाय पत्ती डाल दीजिए, ढक दीजिए, ढक करके उसको उघारिए। उघारने के बाद आप ढार के पीजिए, छानना नहीं है, खौलाना नहीं है, ये दिमाग में डाल देना है। छानने और खौलाने से आप गैनोडर्मा का पावर खत्म हो जाता है, उड़ जाता है, ये नहीं करना। इसको बना करके पी सकते हैं, डेली पी सकते हैं, कम से कम 4-5 कप डेली पीजिए। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, अभी आपको ठंडा नहीं पीना चाहिए, अभी आपको गर्म बना के पीना चाहिए। ये देखिए मैं गर्म बना के पी रहा हूं, गर्म बना के पीजिए, जितना ज्यादा पीजिए, क्योंकि इसमें गैनोडर्मा है, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, कचरा का साफ करेगा, कचरा साफ, इम्यूनिटी बढ़ेगा, कोरोना से बचे रहिएगा। इसको पीजिए खाना खाने के बाद 5 से 10 बार तो जरूर पीना चाहिए, हर आदमी को पीना चाहिए। उसके साथ साथ आपको भरपूर ताजगी, चुस्ती, फुर्ती, तंदुरुस्ती, गैस कब्जियत का दुश्मन है, भूख बढ़ाएगा, दिल की बीमारी से बचाएगा, कैंसर से बचाएगा, रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत कर देगा ये चाय। बुढ़ापा देर से आएगा और आपका इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा। इम्यून सिस्टम मजबूत यानी कोरोना से आप जीत सकते हैं। उसके बाद आइए, आज हमारे पास अभी बताया गया आयुष मंत्रालय द्वारा, काढ़ा पीजिए, ये पीजिए, तो काढ़ा पीजिए ताकि कोरोना से बचेंगे। हमारे पास ऑलरेडी इतना जबरदस्त मिश्रण हमारे पास है, डी एक्शन कंपनी पहले ही से बना करके रखा है। नींबू है, अदरक है, तुलसी है, लौंग है, सेना नमक है, धनिया है, ये सब का मिश्रण एक साथ गैनोडर्मा के साथ कर दिया गया है। ये सब जड़ी बूटी को जब गैनोडर्मा के साथ मिलाया जाता है तो होता क्या है, उसका पावर जो है और कई गुना बढ़ जाता है। इससे क्या बना है, लिंगजी स्पाइसी टी,
एकदम मसाला के साथ मिला करके। गैस, कब्जियत, पाचन संबंधी अगर समस्या है, जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। खाली पानी गर्म कीजिए, बनाइए, कप इस तरह से लीजिए, पाउडर को नीचे डाल दीजिए, ऊपर से गर्म पानी डालिए, कोई ज्यादा झमेला भी नहीं है, आप इसको तुरंत बना सकते हैं। सूखा पाउडर अगर आप चूसते हैं तो गला का प्रॉब्लम है, दांत में दर्द उर्द करता है, तो आप इसको पी सकते हैं। बोतल में भी बना करके पी सकते हैं, एक बोतल पानी में भी बना करके पी सकते हैं। उसमें एक बोतल पानी लीजिए, एक पुड़िया डाल दीजिए, पूरा उसको हिला दीजिए, हिला करके उसको आप पी सकते हैं। ये गैस कब्जियत में बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है। इसका काम क्या है? रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाएगा, पाचन क्रिया को ठीक करेगा, गैस कब्जियत का दुश्मन है और भूख बढ़ाने में मदद करता है, बहुत तेजी से भूख लगाता है ये स्पाइसी टी। उसके बाद आइए एक और प्रोडक्ट, दुनिया का अजूबा प्रोडक्ट, प्रकृति का 360 करोड़ वर्ष पुराना जीवन का पहला रूप, जिसको बोला गया है डीएक्सन स्पाइरुलिना को। ये स्पाइरुलिना क्या है? ये स्पाइरुलिना एक फूड है, एक भोजन है, एक ऐसा भोजन जो हर इंसान की जरूरत है। आने वाला समय में इसकी जरूरत तो और तेजी से बढ़ने वाली है। क्यों? आज के शरीर में पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है, हमको पोषक तत्व रोज चाहिए, पोषक तत्व हमको नहीं मिल पाता है। पोषक तत्व अगर नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर में विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाएगी। शरीर में अगर विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाएगी तो शरीर में ब्लड की कमी हो सकती है। ब्लड की कमी, हड्डी कमजोर, आंख से कम दिखना, रोशनी भाग जाना, बाल सफेद होना, कई तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। ये स्पाइरुलिना क्या है? 100% प्राकृतिक शैवाल से बना हुआ है, शुद्ध शाकाहारी श्रेणी में आता है। प्रतिदिन आप जो भोजन करते हैं उससे जो विटामिन मिनरल्स आपको मिलना चाहिए, जो आपको नहीं मिल पाता है, स्पाइरुलिना में सभी तरह का प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, सब चीज का खजाना है। 1800 ग्राम, आप सोचिए 1800 ग्राम सभी तरह का साग सब्जी फल मिलाकर जितना पोषक तत्व मिलेगा उतना केवल 6 गो स्पाइरुलिना में मिल जाएगा। 1800 ग्राम साग सब्जी का दाम बाजार में जोड़ लीजिए, 6 टैबलेट का दाम पड़ेगा, कितना पड़ेगा? 24 रुपया, खूब से खूब 24 रुपया पड़ेगा। 24 रुपया में 1800 ग्राम यानी 1 किलो 800 ग्राम आपको साग सब्जी फल का ताकत आपको मिलेगा। स्पाइरुलिना में विटामिन ए, B12, क्लोरोफिल, आयरन, फॉलिक एसिड, अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन, एसओडी, ये सब चीज भरा हुआ है इसके अंदर, प्राकृतिक रूप से, ऊपर से नहीं डाला गया, ऑलरेडी इसके अंदर भरा हुआ है। अगर खून की कमी है तो ये खून बनाने का मशीन है। आज महिलाओं में सबसे ज्यादा खून की कमी है, जिसके कारण थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती, स्त्री रोग, ये सब में बहुत जबरदस्त लाभ देता है। आंख की रोशनी बढ़ाता है। कम से कम 6 टैबलेट, शुरुआती में 6 टैबलेट खाइए, बाद में 3 टैबलेट आप खा सकते हैं दिन में नाश्ता खाना के बाद। अगर इसको तुलना किया जाए तो नासा से जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं वो लोग बताते हैं कि 1 किलो स्पाइरुलिना मतलब 1000 किलो सब्जी के बराबर ताकत, यानी सब्जी फल से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर चीज है। आज जमीन में पोषक है क्या? नहीं है। आपके भोजन में पोषक चीज मिल रहा है क्या? नहीं मिल पा रहा है। आज कुपोषण हो रहा है, पोषण नहीं मिलेगा तो कुपोषण होगा। स्पाइरुलिना क्या कर सकता है? पोषण का राजा है, पोषण की रानी है। ये आपके शरीर में पोषण कूट कूट के भर देगा। नतीजा क्या होगा? आपका कुपोषण का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको खून की कमी की समस्या नहीं होगी। आज स्पाइरुलिना को 33 किलो सेव से तुलना किया गया कि 6 टैबलेट अगर स्पाइरुलिना खाते हैं तो आप 33 किलो सेव के बराबर बीटा कैरोटीन प्राप्त कर सकते हैं केवल 6 टैबलेट में। आज इमसाम पूरी दुनिया में, आप देखिए ना जी, आपको समझना चाहिए इसी से कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ डीएक्सन स्पाइरुलिना को क्यों लिया। ये एक संस्था बनाया गया है कि खून की कमी और कुपोषण से जो लोग मर रहे हैं उनको बचाने के लिए एक संस्था बनाया गया है जिसका नाम है इमसाम। और इमसाम ने डीएक्सन स्पाइरुलिना को पूरी दुनिया में फैला रहा है। गर्व की बात है हमारे लिए। चोर की तरह बात नहीं करे, शेर की तरह बात करे। इसके अंदर जीएलए पाया जाता है जो केवल मां के दूध में पाया जाता है। इस्तेमाल करते रहिए स्पाइरुलिना, आपको रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन की में जो तकलीफ होती है उसमें दूर होगा। महिलाओं को मासिक के पहले की तकलीफ जो होती है उसमें ये आपको छुटकारा दिलाएगा। आज गुडविल एम्बेसडर लोग हैं, बहुत सारे लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं। सब ओबामा जी हैं, संजय दत्त हैं, मोनिका सेलेस है, ये सब तुषार गांधी है, ये सभी लोग, मैराडोना, ये सभी लोग क्या है? ये सभी लोग इमसाम के मेंबर हैं। ये लोग बता रहे हैं। और WHO क्या बोल रहा है कि पृथ्वी का सबसे महान भोजन है कौन? डीएक्सन स्पाइरुलिना। इसी से आपको समझना चाहिए कितना पावरफुल चीज है। क्यों खाना चाहिए डीएक्सन स्पाइरुलिना? दुनिया में बहुत सारा एपीजी कंपनी है जो स्पाइरुलिना बेच रही है। डीएक्सन स्पाइरुलिना क्यों? क्योंकि ये जो देख रहे हैं ना, जिस तरह से ये फिगर बनाया हुआ है, तो कितना कैरोटीन होना चाहिए, कैरोटीन कितना होना चाहिए, जिंतोफिल, क्लोरोफिल, ये सारा जो आंकड़ा देख रहे हैं, ये सारा जो है ये सब केवल डीएक्सन स्पाइरुलिना मैच करता है।
बाकी किसी स्पाना में मैच नहीं करता, सब गर्म करके बना देगा कोई, इस तरीके से जैसे तैसे बनाता है लोग। वो खाएंगे, ज्यादा खा लेंगे तो आपको नुकसान कर सकता है, ये आप कितना भी खा लेंगे कोई नुकसान नहीं करता है। आज डॉक्टर साहब बता रहे हैं, डॉक्टर अजय कुमार रमनी एमबीबीएस डीजीओ गायनोकोलॉजिस्ट है, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ये कह रहे हैं कि खून का बोतल बचाना है तो डीएक्सएन खाओ। माय डियर फ्रेंड, इतना पढ़ के बोल रहे हैं, आपको दिमाग लगाना चाहिए, कि काम करना चाहिए, सोचिए आप। डॉक्टर एम मनिवासम बोल रहे हैं कि डीएक्सएन बच्चों के लिए न्यूट्रिशन के लिए बहुत जरूरी है। अन्नामला यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं, वहां के सभी डॉक्टर लोग, रिसर्च बोल रहा है कि डीएक्सएन एक एक आदमी को खाना चाहिए। महिलाओं को जरूर दीजिए, कम से कम 6 को खाइए भी, फिर 3 को खाइए। एक समय आएगा माय डियर फ्रेंड जब इसको चिनिया बादाम की तरह लोग फाकेंगे, आ रहा है समय बहुत जल्द। खास करके इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी मजबूत करेगा। उसके बाद आइए कोकोनट वर्जिन ऑयल, ये क्या है? कच्चा नारियल के साथ गैनोडर्मा का मिश्रण किया हुआ है। कोकोनट ऑयल 2 तरीके का होता है, एक गड़ी का तेल होता है, एक सूखा हुआ गड़ी का तेल, और एक कच्चा होता है। तो जो पहला जो सूखा हुआ गड़ी का तेल होता है, उसको निकाल करके केमिकल मिला करके हाई टेम्परेचर पे गर्म करके उसको रिफाइन किया जाता है। लेकिन दूसरा जो तरीका है वो है कच्चा गड़ी का तेल। ये कच्चा गड़ी का जो तेल देख रहे हैं, इसमें जो दूध निकलता है, इसी दूध से जो क्रीम निकला और उसी क्रीम से तेल बनाया जाता है। दोनों में बहुत फर्क है। कच्चा गड़ी होने के कारण सारा विटामिन मिनरल्स 100% इसके अंदर मिल जाते हैं, बिल्कुल 100% प्राकृतिक चीज मिल जाती है। और दूसरी बात, इसको रिफाइन नहीं किया जाता है, जिससे हम खतरनाक केमिकल से भी बच सकते हैं। दोनों तेल में आसमान जमीन का अंतर होता है। इस कोकोनट ऑयल में गैनोडर्मा मिक्स कर दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं ये कितना पावरफुल हो गया। कोकोनट ऑयल में गैनोडर्मा जब चमड़ा पे लगाइएगा तो चमड़ा के सेल के अंदर जाएगा गैनोडर्मा, और वहां से गंदगी को बाहर निकालेगा। आपका चमड़ा पे चमक आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि सफाई केवल बाहर से ही नहीं, अंदर से भी होती है। इसको बाल में भी लगा सकते हैं, बाल में भी लगा सकते हैं, ओठ में भी लगा सकते हैं, पूरा बॉडी में इसको आप लगा सकते हैं। बहुत जबरदस्त है। बाल में लगाएंगे, बाल की समस्या से बचेंगे, बाल बढ़ेगा, बाल उगेगा। यहाँ पे चमड़ा कोमल होगा, साथ साथ काले घेरे है, मसाज है, उसमें लगा सकते हैं। झुर्री पड़ रहा है, वहां लगा सकते हैं। साथ साथ इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पीने से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा, कब्ज में आराम मिलेगा। साथ साथ आप ऑयल पुलिंग भी कर सकते हैं। और अगर लिंजिया स्पाइसी टी के साथ मिला के पिएंगे, तुरंत एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी देगा। लिंजिया स्पाइसी टी बनाइए, उसमें डाल दीजिए ऊपर से वर्जिन कोकोनट ऑयल, इंस्टेंट एनर्जी, कब्जियत में आराम मिलेगा, पाचन शक्ति मजबूत करेगा, ऑटो इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा, हृदय रोग से आपको बचाएगा। कैसे बनाना है? सिंपल तरीका है। पानी को गर्म कीजिए, उसमें स्पाइसी टी मिलाइए, 1 पुड़िया स्पाइसी टी डालिए, कप में पानी लीजिए, पहले बढ़िया से उसको फेंट लीजिए, ऊपर से उसको तेल डाल दीजिए 2 चम्मच, बढ़िया से इसको फेंट लीजिए और धीरे धीरे इसको पीजिए। इससे क्या होगा? आपका पाचन शक्ति भी ठीक हो जाएगा और आप बहुत सारा आदमी को लैट्रिन साफ नहीं होता है, लैट्रिन साफ होने में भी मदद मिलेगा। उसके बाद आता है नोनी जी। ये नोनी जी क्या है? 100% नेचुरल जूस है। कौन सा, कैसे बना है? मोरिंडा सिट्रोफोलिया नाम का एक फ्रूट है, उसी का जूस है। इसी में रोजेल मिला करके बनाया गया नोनी जूस। ये नोनी जूस क्या करता है? इसका काम बड़ा अजीब है। हमारा जो सेल है, अगर हम साइंटिफिक भाषा में समझे तो सेल क्या करता है? सेल के ढक्कन को खोलता है। सेल का ढक्कन, ऊपर में दीवार होता है सेल का, उसको बोलते हैं रिसेप्टर। उसके ढक्कन को खोलने का काम कौन करता है? नोनी जी। नोनी जी में प्रोजीरोनाइन नामक एक तत्व पाया जाता है, जो कि अन्य तत्व प्रोजीरोनिनेज के साथ मिलकर के शरीर में जीरोनाइन का निर्माण करता है। और नोनी जी क्या करता है? आपके सभी अंग को रिपेयर करता है और सेल का ढक्कन खोलता है। माय डियर फ्रेंड, सेल का ढक्कन नहीं खुलेगा तो सेल के अंदर कुछ हो जाएगा कैसे? नोनी जी सेल का ढक्कन खोलता है। ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, खास करके ये दवा नहीं है, ये जूस है। बहुत लोग इसको दवा ये जूस है। इसका काम, लीवर से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, खाना नहीं पच रहा है, आप इसे ले सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। लीवर से संबंधित रोग, हार्मोन से संबंधित, आज महिलाओं में हार्मोन से संबंधित बहुत सारा रोग होता है। महिलाओं में, अधिकतर महिलाओं का हार्मोन जो है अनबैलेंस होता है। ये हार्मोन से संबंधित रोगों को बचाएगा और हार्मोन बैलेंस करने में ये मदद करता है। महिलाओं की कोई भी समस्या हो, आप आंख बंद करके इसको दीजिए, बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। गठिया का दर्द हो, दे सकते हैं। डायबिटीज हो, खूब दीजिए। थायराइड हो, इसको दे सकते हैं। टेंशन बहुत ज्यादा माइंड में आता हो,
आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हो, आप नोनी जिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टेंशन फ्री रहेंगे। मस्तिष्क रोग, माइंड में अगर आपको दिमाग में कोई दिक्कत आ रही है, आप नोनी जी का इस्तेमाल जरूर कीजिए, इसका रिजल्ट मिलता है। 15 ml प्लास्टिक का नाप करने वाला इसमें दिया गया है, ढक्कन है उसमें। 30-30 ml दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ मिला करके खाली पेट इसको लीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ये दुनिया का एकमात्र जूस है जिसके अंदर रोजेल जूस डाला हुआ है। साथ ही साथ अगर हम देखा जाए तो आपको अगर चमक चाहिए, चमड़ा पर अगर आपको, शरीर के अंदर की सफाई बहुत जरूरी है। लोग अंदर की सफाई नहीं देख रहे हैं, बाहर क्रीम लगा के चमक रहे हैं, अंदर का हाल बेहाल है। गैस कब्जियत से 100% छुटकारा मिलेगा। शरीर को जो चाहिए वो पोषक तत्व मिलेगा। चाय पीजिए, स्पाइसी टी लीजिए, स्पिरुलिना लीजिए। चाय 100% शुद्ध चाय पत्ती के साथ गैनोडर्मा मिक्स किया हुआ है, बिना दूध बिना चीनी के साथ ले सकते हैं। नाश्ता खाने के आधा घंटा के बाद दिन में 4 बार पिए। मीठे के लिए उतारने के लिए आप गुड़ मिला सकते हैं। रोज यूज कीजिएगा तो गैस कब्जियत के बीमारी से बच जाइएगा। हमारा प्रोडक्ट में कोई केमिकल नहीं है, इस बात को पहले समझ लीजिए। और ये रातों रात इससे कोई उम्मीद नहीं करें। 1 महीना इस्तेमाल कीजिए बढ़िया से, सभी प्रोडक्ट एक साथ इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए रिजल्ट क्या हो सकता है। यहाँ रातों रात पैसा बनाने के लिए मत आइए माय डियर फ्रेंड। हर घर बीमारी से परेशान है, हर घर परेशान है। डीएक्शन में आइए तो केवल पैसा के लिए मत आइए, अच्छे जीने के लिए आइए। जो चाहिए एक जिंदगी को जीने के लिए जो संपूर्ण पैकेज चाहिए उसके लिए आप आइए डीएक्शन में। पहला चीज, शॉर्टकट मत मारिए। 1 घंटा 1 महीना रोज 6 घंटा सीखिए। शुरुआती में अगर आप आए हैं तो आप पहले सीखिए, सीखने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, पहले पता तो लगाइए। आते आते चल जाते हैं, आदमी पकड़ा पकड़ी खेले, पकड़ तो लेते हैं लेकिन टिका नहीं पाते हैं। इसलिए पहले आपको क्या करना है, 1 महीना रोज 6 घंटा सीखिए, इस्तेमाल कीजिए, जो बताया जा रहा है उसको कीजिए, सिस्टम सीखिए और तब फील्ड में जाइए, तब देखिए मजा आएगा। शानदार रिजल्ट 1 साल में आ सकता है। सीख कर सिस्टम से करेंगे तो 1 साल में जिंदगी बदल सकती है। बिना सीखे करेंगे और बिना सिस्टम से करेंगे और अपना खोपड़ी लगा रहे हैं, जो लोग अपना खोपड़ी लगा रहे हैं, कुछ नहीं होगा माय डियर फ्रेंड, कुछ नहीं होगा। इसको बिजनेस की तरह कीजिए, इसको लॉटरी की तरह मत कीजिए। जिस तरह बिजनेस करने के लिए आप समर्पण दिखाते हैं, वही समर्पण डीएक्शन करने के लिए लाइए। अपनी कमियों को सुधारते जाइए और फिर देखिए क्या होता है। दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां 1 साल में जिंदगी बदल सकता है। डीएक्शन में 1 साल में जिंदगी बदल सकता है, बशर्ते कि आप सीखने पर ध्यान दीजिए। नो शॉर्टकट। क्या करना है, यूज, शेयर एंड बिल्ड। इस्तेमाल कीजिए, जो अनुभव होता है लोगों को बताइए और सिस्टम का निर्माण कीजिए। और डीएक्शन के साथ आप एक वाइज कंज्यूमर बन करके आप अपना घर का ब्रांड को बदलिए। चेंज योर ब्रांड। ब्रांड बदलेगा, आपका जिंदगी बदल जाएगा। हर आदमी को क्या चाहिए, हर आदमी एक ही चीज की ख्वाहिश कर रहा है, हमको पैसा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, समय चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और हमारा सब सपना पूरा होना चाहिए। सब होगा माय डियर फ्रेंड। यहां से कैसे होगा, अगर आप रोज 5 लोगों से बात कीजिए, बात तो कीजिए। बहुत सारे लोग घर में बैठे हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। कुछ भी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आप बताइए, पेस्ट की जरूरत हर घर में है कि नहीं है? साबुन की जरूरत हर घर में है, चाय की जरूरत हर घर में है, स्पाइसी टी की जरूरत हर घर में है, स्पाइरुलिना की जरूरत हर घर में है, कोकोनट ऑयल की जरूरत हर घर में। जब ये सारा चीज हर घर में जरूरत है तो डेली अगर 5 लोग से खाली बात करिएगा, डेली 5 लोग, मैं कह रहा हूं कि इसको बिजनेस की तरह कीजिए, बिजनेस की तरह समर्पण दिखाइए इसमें। इसको लॉटरी और लकी ड्रा मत समझिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा, चल जाएगा काम से। इसको बिजनेस की तरह कीजिए। जब आप इतना सारा प्रोडक्ट, एक सेट हर घर में चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए। एक सेट अगर बेच देते हैं आप, 5 लोग से बात करते हैं, एक सेट अगर बेच देते हैं, 800 पीवी बनता है, 1975 रुपया आपको डिस्काउंट में मिलता है, आप एमआरपी से भी कमाएंगे। दुनिया में कौन ऐसा दुकान है जी जहां खरीदने से भी पैसा मिलता है और बेचने से भी पैसा मिलता है, दोनों देने से पैसा मिलता है? आप एक गुमटी खोलिए, गुमटी में जो सामान लाते हैं उसका पैसा मिलता है का? सामान बेचने से पैसा मिलता है, सामान खरीदने से नहीं मिलता है। डीएक्शन वो दुकान है जहां खरीदने से भी पैसा मिलेगा और बेचने से भी पैसा मिलता है। अगर आप 5 लोगों से बात किए, ठीक है, कोई नहीं लिया, कोई बात नहीं, 3 दिन लगातार बात कीजिए, 5 या 15 आदमी, 15 आदमी से बात करेंगे, एक सेट बिकेगा कि नहीं? अगर एक सेट बिक गया 3 दिन में तो 30 दिन में क्या सेट बिकेगा? 10 सेट। 10 सेट मतलब 8000 पीवी, 8000 पॉइंट बन सकता है। हम पूछते हैं इसका आधा बनेगा कि नहीं? इसका आधा भी अगर बेच देते हैं, 4000 पॉइंट। यही तो करना है, यही तो कराना है, यही सीखना है, यही सिखाना है, यही सीखना है, यही सिखाना है, यही तो सिखाना है, और क्या करना है? 4000 पॉइंट बनेगा।
लेकिन ये कौन कर सकता है? हर आदमी से नहीं होगा। ये वही कर सकता है जिसके पास सफल होने का बहुत बड़ा सपना और जिसके पास गरीबी तोड़ने का जंजीरों का भूख होगा, गरीबी की जंजीर को तोड़ने का भूख, जिसको बैठे बैठे मिल जा रहा है उसे ना होगा, जिसको आग है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, इसमें आग ही आग होना चाहिए, उत्साहित होना, जोश में रहना, हमेशा एक्साइटमेंट में रहना, हमेशा उत्साहित रहना सीखिए, पहले हमेशा मुस्कुराना सीखिए। ये कौन करेगा? ये वही करेगा जिसके पास सपना होगा, जिसको अपने बच्चों से मोहब्बत है, जो अपने सपनों के साथ समझौता नहीं करना चाहता है वो कर लेगा इसको। देखिए 3 स्टेप में मैजिक, 3 स्टेप है। क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप 4000 पॉइंट भी नहीं, 3500 पॉइंट। ये 3500 पॉइंट महीने की पहली तारीख को करना सीख जाइए। पहली तारीख को अगर आप बनाने लगेंगे तो आप कंपनी के वेबसाइट पर वॉल ऑफ द ओनर के नाम से प्रकाशित किए जाएंगे। जिस लिस्ट में हिंदुस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों का नाम है, उस लिस्ट में आपका नाम हो सकता है। आपका नाम जो आज देख रहे हैं उनका नाम हो सकता है। 3500 पॉइंट, 3500 पॉइंट बनाने के लिए कितना चाहिए? 10,000 रुपया की पूंजी। 10,000 रुपया में 3500 पॉइंट आराम से बन जाएगा। कम में लगेगा, इससे बेसी नहीं लगेगा। सिंपल है। ये करना सीख गए 3500। 20 को एकदम सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर खोजना है जो यही काम कर सके, जो हम कर रहे हैं वही कर सके। अगर आप 20 को सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर खोज लिए, आपको 20 को सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर मिल गए, तो आपको पहला स्टेप, आप स्टार एजेंट बन जाएंगे। आपको पैसा आएगा 12,075 रुपया। 20 लाइन पूरा कीजिए। दूसरा स्टेप क्या करना है? उस 20 को भी 20 लाने में मदद कीजिए। 400 कंप्लीट कीजिए। आपका इनकम होगा 2.5 लाख रुपया महीना। कम है का? कम है? बताइए, 2.5 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं आप? अरे 20 को 20 महीना में, 20 को 20 महीना में ला सकते हैं कि नहीं? अगर 20 महीना में 20 को ला दिए, हर महीने एक, और अगला 20 महीना 60 महीना में 26 लाख रुपया महीना। 60 महीना मतलब 5 साल। इसीलिए कहा गया था कि 5 साल में जिंदगी बदल जाएगा। 5 साल में पूरा जिंदगी बदल सकता है अगर आप सिस्टम से चलेंगे, तब अपना दिमाग नहीं लगाना होगा। 3 स्टेप का मैजिक है। 20 20 20। आप 20 लोगों को सिखाइए। अब आप बताइए कि 5 साल में जिंदगी बदल गया, पैसा भी मिला, सुरक्षा भी मिला, समय भी मिला, हेल्थ भी मिला। अब आपका सारा सपना पूरा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अगर आप 3500 पीवी का केवल 1 महीना में एक आदमी को सिखा दीजिए। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। पहला महीना में क्या है? आप अकेले हैं, आप महीना में एक आदमी को सिखाइए तो टोटल कितना हो गया? 2। यही करना, सबको सिखाना है। पहला स्टेप पूरा करना, खाली सिखा दीजिए ना। पहला स्टेप पूरा करिए। 12 को महीना है, 12 महीना में अगर इसको पूरा करते हैं, 12 महीना में लगातार हर महीने, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है माय डियर फ्रेंड। डुप्लीकेशन मतलब नकल। अकल की जरूरत नहीं है, नकल चाहिए। नकल करिए, नकल मारिए, नकल मारिए, नकल मारिए, नकल मारिए। परीक्षा में नकल मारिएगा तो फेल कर जाइएगा। डी एक्शन में नकल मारिएगा तो पास हो जाइएगा। मारिए नकल। क्या करना है? हम 35 रुपये बनाते हैं। हर महीना में अपने जैसा एक आदमी, अगर आप डुप्लीकेट नहीं करा पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप समझ नहीं पाए अभी तक सिस्टम को। इसको डुप्लीकेट कराइए। अगर इसका डुप्लीकेट करा दिए तो साल भर में 4096 आदमी आपके साथ हो जाएगा। 4096 आदमी 3500 पीवी करेगा। 1,43,36,30,000 पीवी 1 तारीख को सवेरे 9 बजे कंप्लीट। 12 महीना में इसका 10% भी बोनस आएगा। 14 लाख रुपया बोनस आएगा। 1 साल में 14 लाख। एक आदमी को सिखाइए ना हर महीना। एक आदमी को सिखाइए ना। कहां आपको 14 लाख मिलेगा? कहां आपको 26 लाख मिल रहा है? आप सिखाइए ना एक आदमी को। एक आदमी को हर महीना सिखाइए। पूरा श्रद्धा के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे जोश के साथ लगिए ना। बिल्कुल होगा। क्या है आपके पास? आपके पास जड़ी बूटियों का महाराजा है। करना इम्यूनिटी प्लस बैलेंसिंग का राजा आपके पास है गैनोडर्मा। पोषणों की रानी है आपके पास स्पाइरुलिना। और हार्मोन बैलेंसर बेस्ट कोऑर्डिनेटर आपके पास है नोनी जी। किसके पास है? दुनिया में किसी के पास नहीं है इस लेवल का और इस क्वालिटी का और इस टक्कर का प्रोडक्ट। माय डियर फ्रेंड, अगर हम केवल चाय की बात करें, आज हर घर में सुबह उठ के चाय पिया जाता है।
137 करोड़ आबादी हिंदुस्तान की, बढ़िए रहा है, बढ़िए गया है आबादी। 137 करोड़ आबादी का अगर 90% इंडियन चाय पीता है, 10% है जो कॉफी पीता होगा। अगर 10% के पास अगर हम पहुंच गए, खाली इस चाय को 10% लोगों के पास पहुंचा दिए, क्या हो सकता है आप देखिए। 10% मतलब 13 करोड़ 70 लाख, 13 करोड़ 70 लाख को एक डिब्बा चाय अगर दे दिए 385 रुपया का, 52 अरब 74 करोड़ 50 लाख का सेल होगा। ये होगा क्योंकि जिस समय हम जुड़े थे उस समय सर बताते थे कि एक समय आएगा जब एक एक जिला 1 करोड़ का सेल देगा। आज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना, आज एक एक जिला 1 करोड़ का सेल दे रहा है। आने वाला समय में एक एक जिला एक एक दिन में 1 करोड़ का सेल देने वाला है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट में दम है। अभी इतना पैसा आ रहा है, बाद में कितना पैसा आएगा सोचिए। सोना के खान पर बैठे हुए हैं, आपको समझिए। 52 अरब 74 करोड़ 50 लाख का सेल होगा। पीवी कितना बनेगा? 21 अरब 9 करोड़ 80 लाख पीवी। बाप रे बाप, 21 अरब पीवी बनेगा। अभी पूरा मार्केट खाली पड़ा हुआ है। आप कमाई कितना होगा सोचिए माय डियर फ्रेंड। आप सोना के खान पर बैठे हुए, खान पर, और आपको लग रहा है कि हम तो प्लास्टिक की कुर्सी बैठे हुए। नहीं, आप सोना के खान पर बैठे हुए हैं। एक बहुत बड़ा मार्केट आपका इंतजार कर रहा है। कुछ भी असंभव नहीं है। इस लड़की को देखिए, ये लड़की जमीन से इतना ऊंचाई पर उड़ी है। ये कोई फोटो नहीं है माय डियर फ्रेंड, ये रियल पिक्चर है। ऐसे इतना ऊंचाई पर उड़ी, इतने शरीर का जर्रा जर्रा ताकत लगा है ना, तो नहीं। हम संकल्प करने के लिए एक निर्णय लीजिए, और हमारे साथ सिखाने के लिए हमारे गुरुजी श्री के अग्रवाल सर और श्री प्रियरंजन सर हम लोगों के साथ हैं। आपको मालूम है कितना जबरदस्त गुरु हम लोगों को मिले हुए हैं, जो दिन रात हम लोगों के बारे में सोचते हैं। श्री के अग्रवाल सर 16 साल से डीएक्शन कर रहे हैं। 2004 से आज 16वां साल है। 16 साल से डीएक्शन बिजनेस कर रहे हैं, और 16 साल से इनको डीएक्शन से पैसा आ रहा है हर महीने टीडीएस के साथ। प्रियरंजन सर 19 साल से डीएक्शन कर रहे हैं। 19 साल से इनको डीएक्शन से बोनस आ रहा है हर महीने टीडीएस के साथ। क्या वो कंपनी है जिसको हर महीने पैसा आता है? क्या वो कंपनी है बताइए? क्या वो लीडर है उस कंपनी में जिसको हर महीने पैसा आता है? 1 महीना आ गया था, अब साल भर के बाद आएगा। दोस्त भटकिए मत। 1-2 कंपनी है जिसको पैसा आता है महीना, बाकी किसी को नहीं आता। इसलिए भटकिए मत। डीएक्शन में लगन के साथ 3 साल काम कर लीजिए, सफलता के शिखर पे होंगे आप। एक दिन टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे होंगे। हमारे साथ सिखाने के लिए डॉक्टर एस रंजन सर, एमडी डीएम कार्डियोलॉजिस्ट। दुनिया में कौन ऐसा कंपनी है जहां भारत के 2-2 राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टर काम कर रहे हैं? डॉक्टर रंजन सर एमडी डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, मद्रास मेडिकल कॉलेज में डीएम, 17 साल तक कार्डियोलॉजिस्ट के पोस्ट डॉक्टर शिक्षक रह चुके हैं, और भारत के 2 भूतपूर्व राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टर रह चुके हैं। माय डियर फ्रेंड, इतना बड़ा हस्ती हमारे पास है। इनको दिखाइए लोगों को, देखिए कैसे कैसे लोग हमारे साथ हैं। लोग देखिए, लोग। आपको लगता है कि थर्ड क्लास बिजनेस है, आप थर्ड क्लास वाला सोच रखते हैं। ये बिजनेस फर्स्ट क्लास का है, ये फर्स्ट क्लास लोग कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ थर्ड क्लास की सोच मत रखिए। देखिए यहाँ कैसे कैसे लोग हैं हमारे साथ हैं। डॉक्टर रत्ना वसुपाल, एमबीबीएस, एफसीजीपी, एफसीआईपी, एफएजी, ईसीएफजी, अमेरिका से पढ़ी है। हाथना डिग्री लेने में हालत खराब हो जाएगा। इतना पढ़ने के बाद हॉस्पिटल खोली, हॉस्पिटल में ताला लगा करके डीएक्शन कर रही है। आपका ब्रेन काम नहीं करता है क्या? आप जाके इलाज कराइए, दिमाग को ठीक रखिए। इतना बड़ा डॉक्टर डीएक्शन कर रही है, क्यों? प्रोडक्ट में दम है, सिस्टम में दम है, इसलिए कर रही है। हमारे साथ हमारे विश्व गुरु पिता प्रोफेसर केन वासुपाल्या, पूर्व हेड ऑफ डिपार्टमेंट मद्रास यूनिवर्सिटी, अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष, गोल्ड मेडलिस्ट, 2-2 बार गोल्ड मेडल से नवाजा गया, जिनके पास डिग्री का अंबार है। ऐसे लोग हमारे साथ हैं, ऐसे लोग हमारे गुरु हैं। रोज इनसे सीखते हैं हम लोग। रोज शाम को 7 बजे डायरेक्ट आते हैं सिखाने के लिए। और क्या चाहिए आपको? आपके सपोर्ट में खड़ा है कौन? आपको ताकत कौन है? आपके साथ खड़ा कौन है? आप देखिए ना, क्यों डरते हैं? आग लगना चाहिए दोस्त। आज से एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार हो जाइए। इसीलिए किसी ने कहा था कि आग लगा लो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में। अब 62 करोड़ की यात्रा शुरू होगी, कम से कम इतना तो करिए। हमारे साथ विश्व के सबसे अच्छे पथ प्रदर्शक हमारे साथ हैं, आपके साथ हैं। आप तैयार होइए,
आज निर्णय लीजिए, जिनके साथ भी, जो भी आपके साथ, उनको थैंक यू बोलिए, धन्यवाद बोलिए और उनके साथ हाथ मिलाइए। माय डियर फ्रेंड, आज जो आपको लेकर के आया है उसका हाथ पकड़ लीजिए। जिंदगी में किसी का पैर नहीं पकड़ना पड़ेगा, हाथ पकड़िए उसका और जाइएगा किसी को बताने। तो एक लाइन याद रखिएगा कि ठुकरा दिया जिन्होंने मेरा वक्त देखकर। आज होता है कभी कभी जब आप नया अभी जाइएगा किसी को बताने, आपका हालात देखकर आपको लोग ठुकरा देंगे। कसम खाइएगा उसी के दरवाजा पर कि ऐसा वक्त लाऊंगा कि तुझको मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर के। ये बात अपने आप को बोलिए और पूरी श्रद्धा के साथ लगिए। माय डियर फ्रेंड, अगर आप पति पत्नी हैं तो आप लोग दोनों मिल के कीजिए। मैं यही कहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, क्योंकि आप पति पत्नी अगर मिलके करेंगे आप बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। पति पत्नी मिलके कीजिए, क्योंकि पति पत्नी में क्या पावर होता है इसका प्रैक्टिकल अनुभव अगर आपको देखना है तो आप अपने हाथ को इस तरह से कीजिए, करिए, आप लोग प्रैक्टिकल कीजिए। आप इसको सटाइए इस तरीके से, बीच वाला अंगुली जो देख रहे हैं ना, बीच वाला, इसको ऐसे मोड़िए, जैसे मैंने मोड़ा है उसको मोड़िए। दिखाता हूं आपको प्रैक्टिकल पावर, पति पत्नी का क्या पावर होता है। बीच वाला अंगुली को बढ़िया से मोड़िए, बाकी सब एकदम इस तरह से देखिए, सब सटा हुआ होना चाहिए। मेरा सब सटा हुआ है। अब आपको देखना है कि बीच अंगूठा छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। इसका मतलब ये कौन है, ये है दादा पोता। दादा पोता छूट सकता है। कानी अंगुली देखिए तो छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। ये है भाई भाई, ये भी छूट सकता है। अब अंगूठा के बाद वाला अंगुली देखिए तो छूट रहा है कि नहीं, बिल्कुल छूट रहा है। ये बाप बेटा है, ये भी छूट सकता है। लेकिन कानी अंगुली जो लास्ट अंगुली है उसके ऊपर वाला है, वो पति पत्नी वाला है। तनी उसको छोड़ा के दिखाइए तो, जितना देह में ताकत है लगा दीजिए, देखिए तो छोड़ा के छूट रहा है कि नहीं। जो लास्ट वाला अंगुली है उसके ठीक ऊपर वाला अंगुली, तनी इसको छोड़ा के दिखाइए। ये वाला अंगुली, ये वाला रिंग, ये अंगुली, ये अंगुली को आप छोड़ा करके दिखाइए, नहीं छूटेगा माय डियर फ्रेंड। ये होता है पति पत्नी का पावर। मिल के कीजिए, सभी लोग आपके साथ है, टेंशन मत लीजिए। जिंदगी बदलना है, एक यात्रा है, इस यात्रा में हम सब आपके साथ हैं। मिल करके काम कीजिए। इसी शुभकामना के साथ आज की मीटिंग को हम समाप्त करते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग खुश रहिए, अच्छा से रहिए, खूब आगे बढ़िए। हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू।